बताइए और लोग के बाल बच्चे सब ठीक है? सब बढ़िया है भाई? चलिए आ जाइए। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे हम यहाँ देखते हैं और कैसे होगा, क्या होगा ज़रा वो समझते हैं। ठीक है? तो मेरे भाई कल हम लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा और टाइम एंड वर्क के बाद में अब हम पढ़ेंगे वर्क एंड वेजेस यानी कार्य तथा मजदूरी। ठीक है? और कार्य और मजदूरी के बारे में अगर हम बात करें तो देखो भाई बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, ठीक है? हमें इसे कवर करना चाहिए। कार्य तथा मजदूरी जो है वो छिटक करके मेरे भाई टाइम एंड वर्क से ही आया है। जैसे टाइम एंड वर्क में तुम काम करते हो तो मेरे भाई जीवन भर तुम काम थोड़ी करोगे, कभी न कभी कोई न कोई एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिलेंगे, कहीं न कहीं उसकी पेमेंट मिलेगी, तो उसी को हम लोग कहते हैं वेजेस यहाँ पर। ये किए गए काम का कुछ न कुछ राशि मिलना वो हमारा हो जाएगा वर्क एंड वेज। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? वो वर्क एंड वेज हो जाएगा, कार्य तथा मजदूरी हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या होता है, देखो जैसे एमडीएस कांसेप्ट में जो डब्ल्यू नाम की चीज़ होती है, ठीक है? अगर हम देखें यहाँ पर तो डब्ल्यू की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू हमारा क्या है तो मेरे भाई यहाँ पर वेज है। अब जैसे मैं थोड़ा आसान भाषा में आपको चीज़ें समझाता हूँ। देखो जैसे क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं और यहाँ पर क्या पढ़ते हैं तो हम लोग मेरे भाई पढ़ते हैं वर्क, ठीक है? तो वर्क जो हम पढ़ेंगे तो वर्क हमारा क्या होता है, तो वर्क जो होता है वो यहाँ पर एफिशिएंसी इनटू कितना होता है, टाइम होता है। ये बात आप मानते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? अब मान लीजिए मेरे पास में कोई एक मजदूर काम कर रहा है, ठीक है? जैसे मानो ए नाम का एक व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति है। ए ने 2 खिलौने बनाए हैं और बी ने 3 खिलौने बनाए हैं। मेरे पास में अगर ₹5 आता है तो मैं ए को कितना दूँगा और बी को कितना दूँगा? तो 5 खिलौने के ₹5 तो 1 खिलौने के ₹1 तो ए को जाएँगे ₹2 और बी को जाएँगे ₹3 मेरे भाई, ठीक है? यहाँ पर वहाँ से बढ़ा लो, ये से बढ़ा लो। तो ए और बी को उस हिसाब से मेरे भाई पैसा जाएगा यहाँ पे, क्लियर है ये बात? यानी अगर हम देखें तो जैसे हम ये कहते हैं कि वर्क जो होता है वो एफिशिएंसी और टाइम के बराबर होता है, तो ऐसे ही वर्क की जगह पर हम क्या लिखेंगे? वर्क की जगह पर हम यहाँ जो है वेजेस लिखेंगे और वेजेस भी जो होगा वो हमारा क्या होगा? तो वेजेस भी जो होगा मेरे भाई वो हमारा एफिशिएंसी इनटू टाइम पर होगा। एफिशिएंसी इनटू किसके ऊपर में होगा? टाइम के ऊपर में होगा। यानी कोई भी इंसान मेरे भाई जो पैसा कमाता है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है और किसके ऊपर में होता है? तो क्षमता के भी ऊपर में मेरे भाई होता है और वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है मेरे भाई किसके? तो टाइम के ऊपर में भी होता है। इन 2 चीज़ों के ऊपर में कि आपने कितना समय काम किया और आपने कितना काम किया। जैसे अगर आप देखोगे जो एलआईसी की पॉलिसी होती है तो कभी भी एलआईसी की पॉलिसी इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि आपने कितने की पॉलिसी करवाई है। साथ में कभी भी पॉलिसी इस बात पर भी अकेला डिपेंड नहीं करती है कि आपने पॉलिसी कितने समय के लिए कराई है। जो एलआईसी की पॉलिसी होती है वो दोनों का मिक्सचर होता है, दोनों का कंबाइन होता है कि आपने कितना पैसा लगाया है और कितने समय के लिए लगाया है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 लोग हैं, ठीक है? और 2 लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक समझिएगा मेरी बात को। तो यहाँ पर केस नंबर 1 क्या बनता है? तो केस नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर ये बनता है कि जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति है। अगर मान लीजिए ए की क्षमता 2 यूनिट है और बी की क्षमता 3 यूनिट है और ए का जो समय है वो मेरे भाई 4 दिन है और इसका समय 5 दिन है। तो उस केस में यहाँ पर वर्क कितना हुआ? तो वर्क मेरे भाई यहाँ पर 8 हो गया और इसका वर्क कितना हो गया? 15। यानी अगर मेरे पास में ₹23 आएँगे तो उस ₹23 में से ₹8 किसको दूँगा? मैं ए को दूँगा और ₹15 मैं किसको दूँगा? तो बी को दूँगा। यानी यहाँ पर अगर हम देखें 2 लोगों का जिनकी एफिशिएंसी भी अलग है और टाइम भी अलग है, तो याद रखना मेरे भाई जो पैसा हम बाँटते हैं वो पैसा हम डायरेक्टली बाँटते हैं किसमें? तो वर्क के आधार पे। जिसने जितना ज़्यादा काम किया है उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा और जिसने जितना कम काम किया है तो उसको उतना ही कम पैसा मिलेगा, ठीक है? अब हम आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर सेकंड पार्ट में। और सेकंड पार्ट हमारा क्या हो जाता है? तो केस नंबर 2 हो जाता है। केस नंबर 2 में मेरे भाई हम यहाँ क्या करते हैं? तो केस नंबर 2 में मान लीजिए 2 लोग हैं। ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति है और यहाँ पर दोनों की क्षमता जो है वो 2 और 3 के अनुपात में है। कहा गया मेरे भाई कि दोनों का जो टाइम है सेम है। जितना दिन इसने लिया है उतना ही दिन इसने लिया है। तो उस केस में अगर हम एफिशिएंसी को या वर्क को निकालें तो यहाँ पर इसका वर्क 2T हो जाएगा और यहाँ पर इसका वर्क 3T हो जाएगा। टी से टी खत्म तो यहाँ पर 2:3 आएगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो वर्क का वही रेशियो आता है जो एफिशिएंसी का आता है। ठीक है? तो कहीं न कहीं अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये कहेंगे कि हम जो पैसा है उसको वेजेस को जो बाँटेंगे वो मेरे भाई काम के आधार पे और जो काम होगा वो मेरे भाई होगा डायरेक्टली एफिशिएंसी के आधार पे। तो इसीलिए हम कहेंगे कि वेज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफिशिएंसी के। तो वेजेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एफिशिएंसी के। यानी जब 2 लोगों के दिनों की संख्या बराबर हो जाए, जब 2 लोगों के दिनों की संख्या बराबर हो जाए, जब 2 लोगों के दिनों की संख्या बराबर हो जाए तो पैसा उनके मेरे भाई क्षमता के आधार पे बढ़ता है। जिसने ज़्यादा काम किया उसे ज़्यादा पैसा और जिसने कम मतलब जिसकी क्षमता ज़्यादा है उसे ज़्यादा पैसा और जिसकी क्षमता कम है तो उसे मेरे भाई यहाँ पर कम पैसा। बस आपको ये मान के चलना है। तो यानी 2 तरह के केस बनते हैं। केस नंबर 1 यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर टाइम बराबर है तो पैसे को एफिशिएंसी के आधार पे बाँट दो और अगर टाइम बराबर नहीं है, अगर टाइम बराबर नहीं है तो मेरे भाई पैसे को वर्क के आधार पर बाँट दो। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर जो कि पूछा गया सीएसएल 2024 में, तो पी और क्यू किसी काम को 12 और 9 दिन में करते हैं। पी हो गया और क्यू हो गया, किसी भी काम को मेरे भाई 12 दिन में करते हैं और यहाँ पर 9 दिन में करते हैं। तो यहाँ इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 36, 12 का 3 गुना और 9 का मेरे भाई 4 गुना। कहा गया दे वर्क टुगेदर एंड अर्न रुपीस इतना। अगर मेरे भाई 2 लोग साथ मिलकर के काम करें तो ये ऑटोमेटिक है मेरे भाई यहाँ पर कि उनके दिनों की संख्या बराबर होगी। अगर 2 लोग साथ मिलकर के काम करेंगे तो उनके दिनों की संख्या ऑटोमेटिक बराबर होगी, ये बात फिक्स है। आप इसको नहीं टाल सकते। मैं और आप साथ मिलकर के शुरू करते हैं, साथ मिलकर के खत्म करते हैं, तो वैसी स्थिति में जितना दिन मैं काम करूँगा उतना ही दिन आप काम करेंगे। जितना दिन मैं काम करूँगा उतना ही दिन आप काम करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 लोगों ने साथ मिलकर के मेरे भाई यहाँ पर काम किया है। तो अगर 2 लोगों ने साथ मिलकर के काम किया तो जो इनका यहाँ पर इसका रेशियो है वैसा भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। यानी अगर मेरे पास में ₹7 आएंगे तो ₹3 इसको देंगे तो ₹4 इसको। तो क्वेश्चन में ओवरऑल मैं हमेशा कहता हूँ देखो दिया क्या है। तो कहा गया दोनों के बीच में इतने रुपए बांटे गए हैं तो पी का मान कितना होगा? यानी क्वेश्चन में मेरे भाई 63,000 दिया गया है। अब ये 63,000 किसकी वैल्यू है? क्या ये पैसा पी को मिलेगा? नहीं। क्या ये पैसा क्यू को मिलेगा? नहीं। ये दोनों को मिलेगा। यानी दोनों की वैल्यू है मतलब 7 की वैल्यू है और हमसे कितने का मान पूछा जा रहा है? तो पी का मान पूछा जा रहा है। 7 से अगर हम काटेंगे तो क्या होगा? 9,000 का 3 गुना मतलब यहाँ पर 27,000 होगा और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। तो हम यहाँ पर ये कह रहे थे कि जब 2 लोगों के दिनों की संख्या बराबर होती है तो उनको जो पैसा मेरे भाई बांटा जाता है वो उस अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है? जिस अनुपात में यहाँ पर उनकी क्षमता होती है। डे बराबर होगा तो एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ जाएगा और डे बराबर नहीं होगा तो वर्क के रेशियो में बढ़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहा गया। मोहित एंड रोहित अंडरटूक वर्क फॉर 4400। मोहित alone can do the work in 10 days, रोहित alone can do the work in 15 days. If they work together then what will be the difference in amount they receive? यहाँ पर कहीं भी ऐसा कहा गया कि दोनों ने अलग-अलग दिन काम किया है, कहीं पर भी ऐसा है कि किसी ने 4 दिन काम किया तो किसी ने 5 दिन काम किया, ऐसा नहीं कहा गया। तो जब ऐसा नहीं कहा गया तो इसका मतलब जिस अनुपात में यहाँ पर वो काम करेंगे वैसा भी उसी अनुपात में उनको दिया जाएगा, उसी अनुपात में दिया जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो पहला हमारा मोहित हो गया और दूसरा हमारा रोहित हो गया। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो जो है मोहित अकेला किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में और रोहित अकेला किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। एलसीएम लेंगे तो हमारे सामने 30 हो जाएगा। 10 का 3 गुना 15 का मेरे भाई 2 गुना। ठीक है? अब यहाँ पर ये जो पैसा है हमारे सामने ₹4400। ये 4400 हमारा कितने का मान है? तो ये 4400 हमारा कितने का मान है? तो 5 का मान है। और हमसे कहा गया यहाँ पर कि उनके बीच में डिफरेंस कितने का होगा? डिफरेंस कितने का है तो मेरे भाई यहाँ पर 1 का है। डिफरेंस हमारा कितने का है तो मेरे भाई 1 का है। 5 से अगर हम काटेंगे तो 8 बार में 8 बार में और 0 बार में 880 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। 880 डी फॉर देवसेना हमारा क्या है मेरे भाई? बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर हम देखते हैं क्या कहा गया है। जरा पढ़िए। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर ए एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। वे साथ मिलकर के काम करना शुरू करते हैं लेकिन ए केवल 4 दिन के लिए। इस क्वेश्चन को बनाने के पहले मैं तुम लोगों को क्वेश्चन देता हूँ। ए किसी काम को 10 दिनों में करेगा और बी किसी काम को 20 दिनों में करेगा और सी उस काम को मेरे भाई 30 दिनों में करेगा, ठीक है? समझ मेरे भाई यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें मेरे भाई, ठीक है? यहाँ पर मेरे भाई जो है एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है? ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेरे भाई कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो इनको जो पेमेंट दिया जाता है वो टोटल मेरे भाई ₹1100 दिए जाते हैं। उस ₹1100 में आप मेरे को यहाँ पर ये बता दो कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला और सी को कितना मिला। अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखो ए किसी काम को इतने दिन में, बी किसी काम को इतने दिन में, सी किसी काम को इतने दिन में। यदि ये लोग साथ मिलकर के काम करते हैं, यदि ये लोग साथ मिलकर के काम करते हैं तो उसमें यहाँ पर हर किसी को कितना पैसा मिलेगा। बैठते हैं तो हम ये बोलेंगे सर देखिए इनका जो एलसीएम आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है तो मेरे भाई 60 आ रहा है। 10 का 6 गुना, 20 का 3 गुना, 30 का 2 गुना, ठीक है? तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर 11 यूनिट है और 11 यूनिट का मेरे भाई यहाँ पर मान जो होगा वो कितना होगा? 1100 होगा। 11 का मान 1100 तो एक का मान मेरे भाई कितना ₹100 और अगर एक का मान मेरे भाई यहाँ पर ₹100 तो ए का जो मान है वो हमारे सामने कितना होगा? 600 होगा। बी का जो मान है वो हमारे सामने कितना होगा? 300 होगा मेरे भाई यहाँ पर और सी का जो
जो मान है वो हमारे सामने कितना होगा, 200 रुपए होगा। तो जब भी यहाँ पर लोग साथ मिलकर के काम करते हैं तो पैसा भी उनको उनके क्षमता के आधार पर बढ़ता है। अब थोड़ा हम लोग कुछ ऐसे सवाल लगाते हैं जहाँ पर दिनों की संख्या बराबर नहीं होगी, और अगर दिनों की संख्या बराबर नहीं होगी तो जो हम पैसा देंगे वो उनके वर्ग के आधार पर देंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात को यहाँ पे? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया आप देखो, या इस सवाल के पहले मैं चाहता हूँ छोटू सवाल आप लोग यहाँ कर लो। चलो छोटू सवाल मैं आपको मेरे भाई यहाँ देता हूँ, पहले आप लोग उसको करो फिर मेरे भाई बनाना। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसा है कि सर ए किसी काम को मेरे भाई 10 दिनों में कर देगा और बी किसी काम को मेरे भाई यहाँ पर 20 दिनों में कर देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। होता क्या है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, हम किसी कार्य को मेरे भाई कराते हैं 8 दिन हम ए से कराते हैं, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को लेकर के, और उसके बाद मेरे भाई बाद में 4 दिन हम बी को कराते हैं, और तब जाकर के हमारा जो काम होता है वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, इस काम के लिए पूरा जो पेमेंट जाता है मेरे भाई वो हमारी तरफ से जो टोटल पैसा जाता है कंपनी की तरफ से, वो टोटल पैसा मेरे भाई यहाँ पर 2000 रुपए जाता है। अब इस 2000 रुपए में मेरे भाई यहाँ पर ए को कितना मिलेगा और यहाँ बी को कितना मिलेगा, अब आप मुझे बताओ। यहाँ दिनों की संख्या अलग अलग नहीं है, पहले 8 दिन ए काम करेगा, 4 दिन मेरे भाई यहाँ पर बी काम करेगा, तब जाकर के काम हमारा खत्म होगा। आप यहाँ पर कैसे करोगे, आप यहाँ पर कैसे बताओगे, तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर दिनों की संख्या अलग अलग है, और जब दिनों की संख्या अलग अलग होती है तो टोटल वर्क निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर 10 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 20 हो जाएगा, 10 का दोगुना 20 और यहाँ पर इतना 20। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये ए नाम का व्यक्ति है और ये बी नाम का व्यक्ति है, हम एफिशिएंसी के आधार पर पैसे को नहीं देंगे क्योंकि दिनों की संख्या अलग अलग है, तो हम वर्क के आधार पर देंगे। हम ये कहेंगे एक दिन में 2 खिलौने बनाता है तो 8 दिन में कितने खिलौने बनाया होगा, तो 16 मेरे भाई। एक दिन में 1 खिलौने बनाता है तो 4 दिन में कितना बनाया होगा, तो इतना। यानी अगर हम इनका वर्क का रेशियो देखें तो ये 4:1 है, 4:1 है, तो कुल मिलाकर कितना यूनिट हो गया, 5 यूनिट, और यहाँ पर जो पैसा मिलेगा वो 5 यूनिट का मिलेगा। 5 यूनिट का पैसा मेरे भाई कितना है, तो 5 यूनिट का पैसा हमारे सामने 2000 है, तो 1 यूनिट का मान हमारे सामने कितना होगा, 400, और अगर 1 यूनिट का मान हमारे सामने 400 होगा तो 4 यूनिट का मान हमारे सामने कितना होगा, 1600 होगा, और यहाँ पर कितना होगा तो मेरे भाई 400 होगा। ये हमारा 1600 होगा और यहाँ पर कितना होगा मेरे भाई 400 होगा। तो क्लियर ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। यानी यहाँ पर 2:1 के रेशियो में हमने नहीं बांटा, तो ये बच्चों का हमेशा एक बड़ा सवाल होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पर एफिशिएंसी के रेशियो में बांटना है और कहाँ पर वर्क के रेशियो में। तो मुझे लगता है कि यहाँ क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर उन्होंने मिलकर के साथ में भी काम नहीं किया है, यहाँ इनके दिनों की संख्या भी बराबर नहीं है, एक व्यक्ति का दिन ज्यादा है दूसरे का दिन कम है, तो इसलिए हमने वर्क के आधार पर बांटा है। और वर्क के आधार पर कैसे, तो इसका वर्क कितना, इसका वर्क कितना, 5 यूनिट वर्क के मेरे भाई मिलते हैं हमें कितने, 2000 रुपए, 5 यूनिट का 2000, 1 यूनिट का 400, 1 यूनिट का 400 तो 4 यूनिट का 1600, इस तरीके से हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। 16 कैसे आया है बिल्कुल पवन भाई यहाँ बता दें, ये इंसान एक दिन में 2 खिलौने बनाता है तो 8 दिन में कितना बनाएगा, 2 × 8, 8 × 2 कितना हो जाएगा 16, और 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे ही यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 पर चलिए, और यहाँ समझिए सवाल में क्या कहा गया। कहा गया एक कैन कंप्लीट टास्क इन 24 डेज, एक किसी कार्य को मेरे भाई 24 दिनों में कर पाएगा, और बी जो होगा उस कार्य को 36 दिनों में कर पाएगा। यहाँ पर दोनों का जो एलसीएम होगा वो हमारा कितना होगा, 72 होगा, 24 का 3 गुना 36 का मेरे भाई 2 गुना। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए वर्क ओनली फॉर 4 डेज एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी। अगर हम काम के हिसाब से देखें तो ए ने मेरे भाई 4 दिन काम किया है और बाकी जो भी काम है वो बी ने किया, और कितने दिनों में किया इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो है 4800 का है, तो उसमें बी का शेयर कितना होगा। पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या दोनों के दिनों की संख्या अलग अलग है या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ दोनों के दिनों की संख्या अलग है। ये 4 दिन काम करता है और ये कितना दिन करता है इसका कहीं पर कोई भी आता पता नहीं है। तो जब लोगों के दिनों की संख्या अलग अलग होती है तो मेरे भाई कहीं ना कहीं उनका जो काम होता है वो भी अलग अलग होता है, तो पैसे काम के आधार पर बढ़ने चाहिए, पैसे काम के आधार पर बढ़ने चाहिए। तो आप मुझे बताओ ए नाम के व्यक्ति ने 4 दिन में कितना काम किया है, एक दिन में वो 3 खिलौने बनाता है, तो 4 × 3 कितने खिलौने बनाएगा, 12 बनाएगा। अब मेरे पास में खिलौनों की संख्या 72 है, 72 में से 12 इसने बनाए हैं, तो इसने कितने बनाए हैं, तो इसने 60 बनाए हैं, इसने कितने बनाए हैं तो 60 बनाए हैं। भूल जाओ कि इसने कितना दिन काम किया है, भूल जाओ यहाँ टी का मान क्या है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम खाली ये देखो यहाँ पर इसने काम कितना किया है, तो 72 में से 12 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 60 बचेगा। 72 से 12 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 60 बचेगा। अब मेरे भाई आते हैं अपने सवाल पे और अब देखते हैं मेरे पास में जो ये 4800 रुपए की पेमेंट आई है मेरे भाई यहाँ पर, ये 4800 रुपए की पेमेंट टोटल वर्क की आई है। टोटल वर्क का मतलब यहाँ पर पूरे कितने खिलौने का, 72 खिलौने का। अगर मुझे ये देखना है कि मुझे ए को कितना देना है तो मैं 12 से गुना करूंगा, और अगर मुझे देखना है मुझे बी को कितना देना है तो मैं 60 से गुना करूंगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये देखा करो कि किसका मान दिया गया है, और ये बोलता हूँ हमेशा कि ये पूछा करो कि किसका मान पूछा है। जिसका दिया गया होता है उसे डिवाइड करते हैं और जिसका पता करना होता है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी का शेयर बोला है तो बी का मतलब यहाँ पर किसका मान जाएगा, 60 का मान जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो साफ तौर पे कहेंगे मेरे भाई 24 से यहाँ 3 बार में, और 24 से यहाँ 2 बार में, और 3 से हमारा 20 बार में, कुल मिलाकर के मल्टीप्लाई करें 2 × 2 मेरे भाई 4, और यहाँ पर ये 4000 हो जाएगा, और 4000 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सेना, ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सेना। जब लोगों के दिनों की संख्या अलग अलग होती है, जब लोगों के दिनों की संख्या अलग अलग होती है तो मेरे भाई यहाँ पर पैसा वर्क के आधार पर बढ़ता है। इसने इतना काम, इसने इतना काम, यानी जो पैसा टोटल वर्क की वैल्यू है इससे गुना करेंगे। आइए चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है सीजीएल के मेंस का मेरे भाई यहाँ पर। इस सवाल को आप देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड रिसीव अ टोटल ऑफ 18000 रुपया फॉर 15 दिन। ए एफिशिएंसी इन द वर्क वाज 5 टाइम्स दैट ऑफ बी, डेली वेजेस ऑफ ए वाज। यानी बहुत शानदार तरीके से ये बात कहा गया, ए और बी ने साथ में काम किया और 15 दिनों के लिए किया। 15 दिनों का मेरे भाई यहाँ पर पेमेंट है 18000 रुपए। ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी है, यानी यहाँ पर अगर बी की कुशलता है तो ए की कुशलता इसकी कितनी है तो मेरे भाई 5 गुनी। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है मेरे भाई 5 गुना है। जब लोगों की दिनों की संख्या बराबर हो तो पैसे किसके आधार पर बांट देना, क्षमता के, और जब दिनों की संख्या अलग अलग हो तो पैसे वर्क के आधार पर बांटना। क्वेश्चन को जब तुम गौर से पढ़ोगे तो ए और बी ने पहली बात तो एक साथ काम किया और दूसरी बात 15 दिनों में किया, तो क्या यहाँ पर दिन बराबर है कि नहीं बताओ, तो बोलोगे जी हाँ बराबर है। ए ने भी 15 दिन काम किया और बी ने भी 15 दिन काम किया है। तो जब दिनों की संख्या बराबर होती है, जब दिनों की संख्या बराबर होती है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, जब दिनों की संख्या बराबर होती है तो जो भी पैसा हम बांटते हैं वो हम यहाँ पर एफिशिएंसी के आधार पर बांटते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए और कॉन्ट्रैक्ट हम लोग 15 दिनों के लिए लेकर आए और उसके मुझे मिले 18000, तो 15 दिन के 18000 तो मेरे भाई यहाँ पर एक दिन का कितना मिला, तो मेरे भाई यहाँ पर एक दिन का सीधा सीधा मिला 1200 रुपए। एक दिन का कितना मिला, 1200 रुपए। एक दिन का कितना दिहाड़ी कितना मिला मेरे भाई यहाँ 1200 रुपया। ठीक है, मान लीजिए मैं हूँ और आप हैं, हम लोग जाते हैं गवर्नमेंट से कहते हैं 15 दिन में काम को पूरा कर देंगे, तो 15 दिन का टोटल हमको 18000 मिलता है, तो एक दिन का हम दोनों को मिला के कितना मिलेगा, 1200 रुपया। एक दिन का हम दोनों को कितना मिलेगा, 1200 रुपया। यानी ये 1200 रुपये मेरा है कि आपका है, तो बोलेंगे सर ये दोनों का है, तो ये 1200 रुपये जो है वो किसका है, तो दोनों का है। दोनों का है मतलब कितने का मान है, 6 का। अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो 5 से गुना करो, और बी का निकालना है तो 1 से गुना करो। ए का मेरे भाई आ गया तो 5 से गुना करेंगे, और सीधा सीधा 200 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और ये करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देव सेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देव सेना। क्लियर ये बात यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। एक दैनिक मजदूरी कितनी है, तो एक दैनिक मजदूरी मेरे भाई यहाँ पर 1000 रुपया। ए एंड बी वर्क टुगेदर रिसीव इतना फॉर 15 डेज, एफिशिएंसी इन द वर्क वाज 5 टाइम्स दैट ऑफ बी, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में यहाँ पर क्या कहा गया। पढ़िए, जाहिर सी बात है भाई, मतलब यहाँ पर आप ऐसे मानो 15 दिनों का इतना मजदूरी है तो एक दिनों का 1200 रुपया बनता है, 1200 रुपया बनता है, तो 1200 रुपया देखो 6 टुकड़े का मान 1200, एक टुकड़े का मान 200, यानी इसको 1000 रुपया मिल रहा है, इसको 200 रुपया मिल रहा है। बस बात खत्म। यहाँ पर 1200 कैसे आया, डिवाइड करके आया ना यहाँ पर, क्योंकि दैनिक मजदूरी बोला है। दैनिक मजदूरी का मतलब जानते हो एक दिन का पैसा, तो 15 दिन का यहाँ पर 18000, तो यहाँ पर एक दिन का मेरे भाई कितना, 1200 रुपया। दैनिक मजदूरी का मतलब होता है कि एक दिन का पैसा।
बिल्कुल, यहाँ पहले लोगों को ये कष्ट हो रहा है 1200 कैसे आया? देखो ये नहीं बोला गया कि ए को टोटल कितना पैसा मिला है। इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ। चलो अगर तुम लोगों को कैसे समझ में नहीं आया तो मैं मेरे भाई यहाँ दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ। अगर जो तुम्हें समझ में आए तुम वैसे भी कर सकते हो। चलो मेरे भाई यहाँ पर मैं तुम्हें बता देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर कि ए नाम का व्यक्ति है और यहाँ पर बी नाम का व्यक्ति है। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं एफिशिएंसी को। कहा गया ए की वैल्यू इसकी 5 गुना है, तो अगर हम यहाँ इसको 1 लेंगे तो इसका 5 गुना यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। क्लियर हो गई ये बात यहाँ पे, ठीक है? अब उसके बाद हम टाइम की भी बात करते हैं। इसका भी हो गया 15 दिन और इसका भी हो गया 15 दिन। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं? वर्क, ठीक है? वर्क की बात करें तो 5 × 15 मेरे भाई और यहाँ पर 1 × 15, तो फाइनली 15 से 15 कट जाएगा। यानी यहाँ पर जो काम है वो 5 और 1 के अनुपात में होगा, ठीक है? अब अगर हम देखें तो 5 और 1 कितना होता है? 6 यूनिट होता है। 6 यूनिट के मेरे भाई पैसे कितने मिले हैं? 18,000 रुपए। तो अगर 6 यूनिट के पैसे 18,000 मिले हैं तो 1 यूनिट का मान हमारे सामने कितना हो जाएगा? 3,000 रुपए, ठीक है? यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो हम बोलेंगे सर इसने तो देखो 1 का मान 3,000, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 का मान सर यहाँ पर 15,000 और यहाँ 1 का मान कितना हो जाएगा? 3,000। यानी अगर आप ये बोलोगे सर ए का टोटल कमाई कितना है, तो ए का टोटल कमाई जो है वो 15,000 है, अब बी का टोटल कमाई कितना है? तो 3,000 है। बट अगर आप एक दिन का कमाई पूछोगे, जैसे कहा डेली वेजेस ऑफ ए, तो मेरे भाई यहाँ पर अगर ए का मेरे भाई यहाँ पर एक दिन का कमाई पूछोगे, डेली पूछोगे, तो आप कहोगे सर देखो ए ने यहाँ अपने जीवन काल में 15,000 रुपए कमाए हैं और ये 15,000 रुपए उसने कितने दिनों में कमाए हैं? तो सर यहाँ पर 15 दिन मेहनत मजदूरी की तो आया है, तो एक दिन का मेहनत मजदूरी कितना हुआ? तो 1,000 रुपए। तो यहाँ पर आप ऐसे आंसर दे सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। ऐसे लिख लो। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर बी ने अगर हम देखें बी का दिहाड़ी अगर तुमको निकालना है, बी का अगर तुमको डेली निकालना है तो क्या कहोगे? बी ने सर यहाँ पर कमाए हैं 3,000 रुपए और कितने दिनों में कमाए हैं? 15 दिनों में, तो एक दिन की जो दिहाड़ी आएगी वो कितनी आएगी? तो 200 आएगी, सही होगा। अब क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर? अब कोई दिक्कत की बात है तो ऐसे कर सकते हैं, बट ये बहुत हेक्टिक हो गया, बहुत लॉन्ग हो गया। इसीलिए इसको मेरे भाई शॉर्ट में करने के लिए मैंने सीधा कहा था कि भाई ये जो तुम बाद में यहाँ पर इतना ड्रामा करते हो ना, पहले तुम 15 से मल्टीप्लाई करते हो, बाद में 15 से डिवाइड करते हो, एक काम करो ना, पैसे को शुरू में ही टुकड़ों में बांटो। इसलिए मैंने मेरे भाई यहाँ पर इतना कुछ कहा ही नहीं था। मैंने कहा था भाई यहाँ पर जो है ये जो पेमेंट है मेरे भाई, यहाँ समझिएगा मेरे भाई को, ठीक है? आप यहाँ देखिए, आप बोलेंगे सर हमको 15 दिन का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो 15 दिन में मेरे भाई यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं हम कितना पैसा कमा रहे हैं? 18,000। तो अगर तुम 15 दिन में 18,000 कमा रहे हो तो मेरे भाई यहाँ पर एक दिन में कितना कमाओगे? तो काटोगे तो एक दिन में 1200 रुपया। एक दिन में कितना कमाओगे? 1200 रुपया। यानी यहाँ पर एक दिन में कितना काम करेगा? बी एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में अगर ये 1 खिलौना बनाएगा तो एक दिन में 5 खिलौना बनाएगा। तो यानी यहाँ पर एक दिन का पैसा 1200, यानी 6 खिलौने की कीमत 1200, यानी कितने की खिलौने मेरे भाई? 6 खिलौने की कीमत जो है वो मेरे भाई कितनी है? 1200 है। क्योंकि यहाँ पर एक दिन में कितना खिलौना बनता है? 6 खिलौना बनता है, तो 6 खिलौने की कीमत 1200, तो खिलौने की कीमत 200 और एक की कीमत 200, तो इसको मिलते हैं मेरे भाई 1000 और इसको मिलते हैं मेरे भाई 200। दिहाड़ी कितना है? तो 1000 है। अब क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर? अब कोई दिक्कत की बात है? अब कोई परेशानी की बात है तो बताओ मुझे। कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। सुरजीत भाई आपकी वीडियो इंस्टा पर अपलोड हो जाएगी कुछ देर में, आप देख लीजिएगा वहाँ पे। मनीषा वाली जो वीडियो है मतलब बढ़िया हमने कहा है अपने आधार पर, बाकी एक बार आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है? चलिए मेरे भाई यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। पी एंड क्यू कंप्लीटेड वर्क टुगेदर एंड वर्क पेड रुपीस इतना मेरे भाई और यहाँ पर रुपीस इतना। ये पी का पेमेंट है, ये क्यू का है। इफ पी कैन डू द एंटायर वर्क इन 20 डेज, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर? देखो तो यही हमारा जो सवाल है वो मेरे भाई हो जाता है बहुत बढ़िया तरीके से वर्क एंड वेज का भी, ठीक है? समझ में आ गया बात यहाँ पर कि ये टाइम एंड वर्क एंड वेज का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है और बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर टाइप, ठीक है? तो हम इसे कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, आप जरा समझिए। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर पी नाम का व्यक्ति है और यहाँ पर कौन है? तो क्यू नाम का व्यक्ति है, ठीक है? मेरे भाई दोनों वर्क टुगेदर करते हैं, तो जब दो लोग साथ में काम करते हैं तो ऑलमोस्ट उनके दिनों की संख्या बराबर होती है। तो बराबर होती है तो जो उनको पैसा मिला है, जो उनको मेरे भाई कहीं ना कहीं पैसा मिला है वो कितना है? तो इस भाई को 1,080 रुपया मिला है और इसको कितना मिला है? तो 1,440 रुपया, ठीक है? अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम कहेंगे मेरे भाई 36 का यहाँ पर 3 बार में और 36 का यहाँ पर 4 बार, यानी जो पैसा है वो 3 और 4 के अनुपात में। जो पैसा बटा है उनको मेरे भाई 3 और 4 के अनुपात में, ठीक है? तो अगर पैसा जो है मेरे भाई यहाँ पर 3 और 4 के अनुपात में है तो उन्होंने काम भी 3 और 4 के अनुपात में किया होगा, या ऐसा कह लीजिए कि उनका एफिशिएंसी भी 3 और 4 के अनुपात में होगा, ठीक है? समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है? तो पी और क्यू ने साथ में काम को पूरा किया है, उनको इतने और इतने का भुगतान मिला है, उनका भुगतान अगर इस अनुपात में है तो इसका मतलब उनका क्षमता भी जो होगा वो इस अनुपात में होगा, ठीक है? सीधी सी बात है, उनका क्षमता भी इस अनुपात में होगा। अब कहा गया पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो साथ मिलकर के कितना दिन लगेगा? जिस काम को मेरे भाई पी हमारा 20 दिनों में करेगा उस काम को दोनों लोग मिलकर के कितने दिनों में करेंगे? उस काम को दोनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे? तो जब हमारे पास में इनकी क्षमता आ गई है तो हमको परेशानी क्या है? क्षमता ही पैसा है, पैसा ही क्षमता है। कब? जब दिनों की संख्या बराबर, ठीक है? समझ में आ गया बात? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पी का मान लेंगे। पी का मान कितना है? तो मेरे भाई 3 × 20 हो जाएगा और पी प्लस क्यू का मान लेंगे 7 × इतना हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई ये 60 है और यहाँ पर इतना और ये बराबर हो जाएगा कितने का? ठीक है? तो 60/7 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे भाई बोलोगे ये हमारा 7 × 56 मेरे भाई ये 60/7 है। कौन सा ऑप्शन है? तो बी जो है सही उत्तर है, ठीक है? बोलिए भैया रतन सोलंकी क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ बोलिए, बोलिए, बिल्कुल बोलिए, ठीक है? तो हमारे पास में जो पैसे का अनुपात है वो 3:4 है। पैसे का जो अनुपात है वो 3:4 है, तो कहीं ना कहीं क्षमता का भी जो अनुपात होगा वो 3:4 होगा, ठीक है? अगर पी ने किसी काम को 20 दिन में किया तो मिलकर कितने दिन में करेंगे? सीधा हम आंसर लगा करके यहाँ पर ये सवाल बना लो। क्लियर है ये बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है? कोई परेशानी की बात है? चलिए आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। आप पढ़िए जरा। 6 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर कहा गया, पढ़िए जरा। कहा गया है अकेले सचिन मेरे भाई 8500 रुपए के लिए किसी कार्य को 8.5 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से कार्य को 6 दिनों में पूरा किया जाता है। विष्णु को भुगतान किया जाने वाला हिस्सा। मैं हमेशा से एक व्यक्ति था, उससे कॉन्ट्रैक्ट लेता था और कितने का कॉन्ट्रैक्ट लेता था? तो 8,500 रुपए का, और उस काम को हम निपटा करके सामने वाले को दे देते थे। धीरे धीरे मेरी उम्र होती गई और मैं उस काम को अकेले कर पाने में सक्षम नहीं हो पाया, तो मैंने किसी की सहायता ली, और सहायता ली तो जाहिर सी बात है मैं जिसकी भी सहायता लूंगा तो मेरे यहाँ पर तो फ्री में काम करने नहीं आएगा। मेरे यहाँ के किए गए काम के लिए वो पैसा लेगा, और पैसा लेगा तो हम उसे कैसे भुगतान कर पाएंगे? तो यही वो बात कहा गया है कि अगर सचिन नाम का व्यक्ति किसी काम को अकेले करता है तो सचिन नाम का व्यक्ति अगर किसी काम को अकेले करता है तो वो 8.5 दिन लेता है, ठीक है? लेकिन अगर वो विष्णु की मदद से करता है कि सचिन और विष्णु उस काम को अंजाम देंगे तो उस काम को मेरे भाई यहाँ पर वो लोग 6 दिन में करते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे भाई इसका डबल 17 होता है, 17 और यहाँ पर जो है 6, ठीक है? तो यहाँ पर इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा, ठीक है? ये तुम थोड़ा थोड़ा मतलब डायरेक्ट करोगे ना। अब यार ये इसका डबल 17 है, 17 और मेरे भाई 6 का एलसीएम सीधा 102 हमने मान लिया। 102 की जगह हो सकता है क्या भी हो, जो भी हो, बट हम लोग उतना फोकस यहाँ पर नहीं किया। 8 × 6 = 30 और यहाँ पैसा। तो मेरे भाई ऐसे मान करके चलो कि सचिन अगर अकेला काम करेगा तो इतने दिन में, मिलकर के काम करेंगे इतने दिन में, 8.5 का और इसका जो एलसीएम होता है वो इतना होता है। आप 8.5 को चाहो तो मेरे भाई डायरेक्ट यहाँ ये भी लिख सकते हो, सर 2 × 16 17 होते हो, तो यहाँ पर आप इसको 17/2 भी लिख सकते हो, और यहाँ पर इनका जो कंबाइन एफर्ट है, आप यहाँ पर इनका जो कंबाइन एफर्ट है जैसे सचिन प्लस विष्णु, आप अगर इनका मेरे भाई 6 भी लिख सकते हो। मैंने 1000 दफा कहा एलसीएम लेते वक्त इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला लेते हैं। 17 और 6 को लोगे तो मेरे भाई 102 तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है? 6 से भाग करोगे तो मेरे भाई 17 बार में, 17 से भाग करोगे 6 बार में, 6 × 2 मेरे भाई हो जाएगा 12, ठीक है? अब यहाँ से मेरे भाई हमारे सामने क्या आ गई? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी क्षमता आ गई। तो एस का मान कितना हो गया? 12। एस का मान कितना हो गया? 12। अब 12 में हम कितना जोड़ेंगे? 17 हो जाएगा तो मेरे भाई 5 हो जाएगा। 12 में हम कितना जोड़ेंगे? तो मेरे भाई 5 हो जाएगा, ठीक है? अभी हमने आपको क्या कहा कि जब दो लोग साथ मिलकर के काम करते हैं तो जो पैसा आता है वो दोनों में बढ़ता है। और कैसे बढ़ेगा? तो जैसे मान मैंने कहा एक दिन का पैसा 17 रुपया आया है, एक दिन का पैसा 17 रुपया आया है, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि इसने 12 खिलौने बनाए, इसने 5 खिलौने बनाए। तो अगर एक खिलौने की कीमत में 1 रुपया भी रखता हूँ तो 17 खिलौने की कीमत 17 रुपये, उसमें से मुझे 12 इसको देना पड़ेगा, 5 इसको देना पड़ेगा। यानी आसान भाषा में अगर हम कहें तो दिनों की संख्या जब बराबर होती है, ठीक है? जब दिनों की संख्या मेरे भाई यहाँ पर बराबर होती है तो पैसा हमारे काम के अनुपात में नहीं, क्षमता के अनुपात में बढ़ता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर विष्णु की मदद से काम को 6 दिनों में पूरा किया गया है, यानी 6 दिन सचिन ने किया, 6 दिन विष्णु ने किया, दोनों के दिन बराबर हैं, तो दिन बराबर हैं तो पैसे को क्षमता के आधार पर बांटेंगे। तो यानी अब ये जो 8500 रुपये है मेरे भाई यहाँ पर ये दोनों में बढ़ेगा, ये दोनों का टोटल है। दोनों का मतलब कितने का मान है? 17 का मान है। और कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि विष्णु को कितना मिलेगा? विष्णु को कितना मिलेगा?
अगर हम देखें 500 का 5 गुना कितना हो जाता है, 2500 हो जाता है। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेहा माथुर, थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर है बच्चे, थोड़ा ध्यान दिया करिए। छोटी-छोटी बातों पर आपके डाउट होते हैं, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगी तो वो डाउट आपका नहीं होगा। तो क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, एक्स वाई एंड जेड कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, 5 डेज एंड 7 डेज। दे गेट ₹415 फॉर द कंप्लीटिंग वर्क। अगर एक्स वाई जेड हैव वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, एक्स का शेयर कितना होगा। अभी ऐसा सवाल हम आपको करवाए हैं जहां पर 3 लोग मिलकर के अगर काम करें, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। एक्स किसी कार्य को कितने दिनों में निपटा सकता है 4, वाई किसी कार्य को कितने दिनों में निपटा सकता है 5, जेड किसी कार्य को कितने दिनों में निपटा सकता है 7। तो अगर हम सबका एलसीएम लेते हैं तो आप देखो 20 से मेरे भाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 140। 4 से अगर आप काटोगे तो 4 3 के 12, 4 5 20, 5 से अगर काटोगे तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, और 7 से अगर काटोगे तो मेरे भाई 20 हो जाएगा। तो ये उनकी क्षमता हो गई। ये क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर उनकी क्षमता हो गई। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा मेरे भाई यहाँ पर देखो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि उनको यहाँ पर 415 रुपया मिला है यहाँ पर काम को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो यानी ये जो 415 रुपया मिला है, ये एक्स को मिला है, वाई को मिला है कि जेड को मिला है, तो मेरे भाई तीनों को मिला है। तीनों को मिला है तो क्या हो जाएगा, तीनों का सम टोटल है 30 20 50 20 70 और मेरे भाई 13, यानी ये 83 का मान है। और हमसे किसका मान पूछा गया है, तो हमसे मेरे भाई यहाँ एक्स का मान पूछा गया है, यानी 35 का मान हमसे पूछा गया है। तो बहुत इज्जत से, बहुत तसल्ली से, बहुत प्यार से करेंगे, इसका ये कितना गुना है 5 गुना। तो इसका 5 गुना है तो मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 175 हो जाएगा। 175 करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। तो ये इतना दिन, ये इतना दिन, ये इतना दिन, तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो पैसा है ये तीनों का सम है, और वहाँ से किसका मान पूछा गया, एक्स का पूछा गया। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं 8 नंबर सवाल, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। फटाफट मेरे भाई सारे के सारे लोग इसका आंसर दो और जल्दी से आंसर दो। कितना मेरे भाई यहाँ पर आंसर होगा, बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए ए बी सी किसी कार्य को 10 15 और 20 दिन में करते हैं और उनको इस पैसे का, उस काम को खत्म करने का 2600 मिलता है, तो सी को कितना मिलेगा। यानी जब तीन लोगों ने साथ में मिलकर के काम को शुरू किया, खत्म भी मेरे भाई साथ में मिलकर के ही किया, तो उस केस में जो पैसा उनको दिया जाएगा वो मेरे भाई यहाँ पर उनको क्षमता के अनुपात में दिया जाएगा। और क्षमता के अनुपात में दिया जाएगा तो बता दो जल्दी से कितना पैसा मिलेगा तुम्हारे। तो यहाँ पर कहा गया कि भैया ए भी है काम करने आया है, बी भी काम करने आया है, सी भी काम करने आया है। ये किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। टोटल हमारे सामने वर्क हमारा आ जाता है 60। 10 का 6 गुना, 15 का 4 गुना, 20 का 3 गुना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डिफरेंस वर्क का 26 वाला तो मेरे भाई जो पैसा मिलता है वो कितना मिलता है 2600। जो पैसा मिलता है वो कितना मिलता है 2600। ये जो 2600 मिलता है ये तीनों का कंबाइन पैसा है, मतलब 13 का मान है। और हमसे किसका मान पूछा गया, तो सी का मान पूछा गया, 3 का मान। 13 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, 200 का 3 गुना, मतलब यहाँ पर 600 रुपए मिलेंगे। और एकदम सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर है। बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर, एकदम आसान सवाल है जहां पर हर किसी के उत्तर आ रहे हैं। चलिए आज ये 9 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 9 नंबर सवाल को हम समझते हैं क्या कहा गया। पढ़िए, कहा गया रानी कैन डू वर्क इन 10, प्रिया कैन डू द वर्क इन 15, गुड्डू कैन डू द वर्क इन 12, मिल करके 9000 मिले तो प्रिया कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आसान है, तुम लोग बना लोगे, होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, इसको बना लेना, यहाँ पर होल पे मत करना, इसको ट्राई कर लेना, एकदम हल्का सवाल था मेरे यहाँ। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि यूपी कांस्टेबल का सवाल है और बहुत ही बोगा सवाल है। इसको देखते हैं क्या कहा गया। मोहन, श्याम और रमेश 800 रुपए के लिए काम करते हैं। मोहन अकेला 6 दिनों में करता है, श्याम अकेला 8 दिनों में करता है। रमेश की मदद से वे इसे 3 दिनों में पूरा करते हैं। श्याम का हिस्सा क्या होगा। ये थोड़ा अलग सवाल है तो इसको थोड़ा बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। मोहन की बात करें तो मोहन अगर अकेला करेगा तो कितने दिनों में करेगा, 6 दिनों में। श्याम की बात करें तो श्याम अकेला करेगा तो कितने दिनों में करेगा, 8 दिनों में। और कहा गया विद द हेल्प ऑफ रमेश, यानी यहाँ पर यही मोहन और यही श्याम रमेश की मदद से अगर करेंगे तो ये मेरे भाई इसको 3 दिनों में निपटा देंगे। जो काम मोहन अकेला 6 दिनों में कर सकता है वही काम श्याम हमारा 8 दिनों में करेगा, और यहाँ दोनों मेरे भाई रमेश की मदद से उस काम को 3 दिनों में करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, इनकी बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है रेशियो निकाला जाएगा, बढ़िया से सारी चीजें होंगी और होंगी। तो यहाँ पर 3 का और मेरे भाई 8 इनका कैल्सियम कितना होगा 24। 6 का 4 गुना, 8 का 3 गुना, 3 का मेरे भाई 8। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, m का मान 4 है, s का मान 3 है, तो यहाँ पर r का मान कितना होगा, 1 होगा। r का मान कितना होगा तो 1 होगा। ठीक है सर, आप ऑफलाइन क्लास लेते हैं क्या, समय पूछने बिल्कुल लेते हैं, लेकिन अभी ऑफलाइन क्लासेस डिस्टर्ब चल रही हैं, अभी आप यहाँ पर ऑनलाइन अटेंड करें। ऑफलाइन का आप यहाँ पर जो है ज्यादा चक्कर में ना लें, एमसीक्यू की थोड़ी सी परेशानी है, जब सही हो जाएगा तो हम खुद बता देंगे। ठीक है, तो m की वैल्यू 4 है, s का मान 3 है, r का मान कितना हो जाएगा, तो साथ में कितना जोड़ेंगे 8 होगा तो 1 हो जाएगा। अब 3 लोग अगर मिल करके काम करेंगे तो पैसा तीनों में बटेगा, और किस अनुपात में बटेगा, तो उसी अनुपात में जिस अनुपात में मेरे भाई यहाँ पर उनकी क्षमता है। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई जो पैसा मिल रहा है वो 800 रुपया मिल रहा है। अभी 800 रुपया किसकी वैल्यू है, तो 800 रुपया मेरे भाई यहाँ पर 8 का मान है। और किसका मेरे भाई पूछा गया है, तो श्याम का शेयर पूछा गया है। श्याम का शेयर का मतलब कितने का मान पूछा गया, 3 का मान पूछा गया है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ करेंगे टोटल हमारे सामने कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 300 बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। बी होगा बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो 11 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो 11 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या कहा गया जरा पढ़ो। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कहा गया मेरे भाई एरिन अकेले किसी काम को 6 दिनों में कर सकती है, सेल्वी अकेले उस काम को 8 दिनों में कर सकती है। एरिन और सेल्वी मेरे भाई यहाँ पर 7200 रुपये में ये काम हाथ में लेते हैं। केविन की मदद से उन्होंने 3 दिनों में पूरा कर दिया, तो केविन को कितनी धनराशि का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो अगर एरिन की बात करें तो एरिन अकेला किसी काम को कितने दिनों में कर सकती है 6, सेल्वी किसी काम को कितने दिनों में कर सकती है मेरे भाई यहाँ पर 8। ठीक है, एरिन और सेल्वी यहाँ पर 7200 रुपये में लेते हैं, लेकिन वो केविन की मदद से 3 दिन में करते हैं। एरिन और सेल्वी और केविन मिलकर कितने दिनों में करते हैं 3। वही वाला क्वेश्चन है, डेटा बदल दिया है और कोई बात यहाँ नहीं है। क्वेश्चन तो मेरे भाई यहाँ पर सेम ही है, बस डेटा बदल दिया और कोई बात नहीं है मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे तो अगर ए अकेला करना चाहे 6 दिन, एस अकेला करना चाहे 8 दिन, बट ए और एस ने के सारे सो से किया 3 दिन, एलसीएम अगर लेंगे तो हो जाएगा 24। 6 का 4 गुना, 8 का 3 गुना, 3 का 8। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या करेंगे, ए का मान है 4, एस का मान है 3, के का मान है 1। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पैसा है मेरे भाई वो कितना है 7200। ये 7200 हमारा कितने का मान है, तो 7200 हमारे सामने 8 का मान है। और किसका मान पूछा है, तो केविन का, मतलब यहाँ पर 1 का मान पूछा है। तो अगर हम काटेंगे तो 900 का गुना कितना हो जाएगा 900 रुपया। 900 रुपया का मतलब बी फॉर देवसेना होगा करेक्ट आंसर। 900 रुपया का मतलब बी फॉर देवसेना होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरे भाई ये बात। चलो आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन देखना जरा। 12 नंबर सवाल बच्चों यहाँ पर क्या कहा है, और जरा 12 नंबर सवाल क्या कहा है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का ये सवाल है। कहा गया ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट को लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट की कीमत है 7500 रुपए। ए कैन कंप्लीट द टास्क इन 50 डेज, बी कैन कंप्लीट द टास्क इन 60 डेज, हाउएवर टू फिनिश द वर्क दे टेक सी हेल्प एंड कंप्लीट द टास्क इन 20 डेज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी शेयर। मतलब ये भी वही वाला सवाल है, बस भारी भरकम इसकी भाषा है, बट आप इसको बड़ा जल्दी उड़ा सकते हैं कि अगर ए अकेला काम करेगा तो कितने दिन, तो अगर ए अकेला काम करेगा तो मेरे भाई 50 दिन में करेगा मेरे भाई। बी उस काम को करेगा तो कितने दिनों में, तो बी उस काम को करेगा तो मेरे भाई यहाँ पर 60 दिनों में। कहा गया हालांकि काम को जल्दी समाप्त करने के लिए सी की मदद से 20 दिन में निपटा देते हैं। ए और बी जो है किसकी मदद लेते हैं, सी की, और उसे 20 दिन में निपटा देते हैं। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 50 का 6 गुना, 60 का 5 गुना, 20 का 15 गुना। ठीक है, यहाँ से हम सबकी क्या निकालेंगे, तो क्षमता ऐसे निकालेंगे, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 5 है, 11 में कितना जोड़ेंगे 15 आएगा तो 4 है। ठीक है, अगर लोग साथ मिलकर के काम करते हैं तो पैसा भी मेरे भाई यहाँ पर उसी अनुपात में बढ़ता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे जो ये पैसा है 7500 रुपया, ये हमारा क्या है, तो टोटल है 6, 4, 10 और 5 मेरे भाई 15 का। और हमसे यहाँ पर किसका कहा गया, डिफरेंस बी और सी का कहा गया है। बी का और सी का जो डिफरेंस है यहाँ ये पूछा गया है। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ बोलेंगे सर डिफरेंस कितने का आएगा 500 का। एकदम सरल सा सवाल था, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, एकदम हलवा सवाल था, आंसर। चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। और यहाँ पे 13 नंबर सवाल में कहा गया कि समीर और पुनीत एक कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। इस कार्य के लिए 4500 रुपये की धनराशि आवंटित होती है। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक साथ मिलकर के काम किया और अशोक को कार्य में शामिल कर लिया। कार्य कुल 5 दिनों में पूरा हुआ, तो अशोक को भुगतान की राशि क्या करिए। ये जो सवाल है बाकी के सवाल से थोड़ा सा अलग है। ठीक है,
इस बात को आप समझिएगा। यहाँ पर लोगों के दिनों की जो संख्या है वो अलग-अलग आएगी और जब दिनों की संख्या अलग-अलग आएगी तो पैसा यहाँ पर क्षमता के आधार पर नहीं, पैसा यहाँ पर कार्य के आधार पर बढ़ेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एक हमारे सामने समीर है, दूसरा हमारे सामने पुनीत है। समीर यहाँ पर मेरे भाई 10 दिनों में करेगा, पुनीत अपने आप को 15 दिनों में करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया, ठीक, 10 और 15 का हमारे सामने जो एलसीएम है वो हमारे सामने 30 है, 10 का 3 गुना 15 का 2 गुना। कहा गया मेरे भाई, ठीक है, आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेज, मेरे भाई यहाँ पर समीर और पुनीत की अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीर और पुनीत ने मेरे भाई साथ में कितना दिन काम किया, तो 3 दिन काम किया। तो आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेज वर्क वाज कंप्लीटेड इन 5 दिन। 3 दिन काम करने के बाद में देखो पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ, पूरा काम मेरे भाई 5 दिनों में हुआ। तो मैं आपको सवाल के अनुसार क्या कहना चाहता हूँ, जो सवाल में कहा गया है, दो बातें कही गई है और दोनों बातों को कैसे पढ़ना है जरा वो समझो। पहला कहा गया मेरे भाई यहाँ पर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेज, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है, वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेज, 3 दिन तक कौन साथ में काम करता है, तो 3 दिन तक समीर और पुनीत काम करता है। 3 दिन तक कौन साथ में काम करता है, तो समीर और पुनीत साथ में काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, समीर और पुनीत जो है इन्वॉल्व करते हैं अशोक को, समीर और पुनीत इन्वॉल्व करते हैं अशोक को और इस तरीके से टोटल काम 5 दिन में होता है, इस तरीके से टोटल काम 5 दिन में होता है, ठीक है। तो समीर और पुनीत किसको इन्वॉल्व करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर समीर और पुनीत जो है वो अशोक को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी इन लोगों ने किया कितना मेरे भाई यहाँ पर 3 दिन, 5 दिन में से 3 दिन निकाल दो तो ये बचा कितना 2 दिन, ये बचा कितना 2 दिन, ठीक है। तो यहाँ से मेरे भाई क्या होगा ना, दिनों की संख्या अलग-अलग हो जाएगी और जब दिनों की संख्या आप देखो ना यहाँ पे समीर कितना दिन, देखो 3 दिन तक ये लोग साथ में काम करते हैं और बाकी बचा हुआ काम तीनों मिलकर के करते हैं। तो बचा हुआ काम तीनों मिलकर के करते हैं मतलब कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में। कितने दिन में करते हैं, तो 2 दिन में। ऐसे मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखो समीर के दिन 3 और यहाँ 2, 5 दिन समीर ने काम किया, पुनीत ने यहाँ 3 दिन और यहाँ 2 दिन 5 दिन काम किया। लेकिन जो अशोक है वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन काम करता है। तो नंबर ऑफ डेज अलग-अलग होते हैं। नंबर ऑफ डेज मेरे भाई जब अलग-अलग होते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे सबके काम निकालो, समीर के काम निकालो, पुनीत का काम निकालो, अशोक का काम निकालो। क्या निकालो मेरे भाई यहाँ पर, सबका काम निकालो, ठीक है। सर बस 5 मिनट में आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें समीर पुनीत अशोक है, समीर का अगर हम देखें तो समीर ने 3 दिन यहाँ काम किया, 2 दिन यहाँ काम किया, कितना दिन काम किया 5 और 1 दिन में कितना यूनिट काम हुआ, 3 दिन काम हुआ। पुनीत की अगर हम बात करें, पुनीत ने 3 दिन यहाँ और 2 दिन यहाँ 5 दिन काम किया और 1 दिन में कितना काम हुआ, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 हुआ, ठीक है। अब यहाँ ऐसे समझ लो मेरे भाई, अच्छा अशोक ने कितना दिन काम किया, 2 दिन, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि यहाँ पर अशोक की जो वैल्यू है वो कितनी है, इसलिए अभी तुम मतलब थोड़ा सा हो गया ना, ठंड रखो, सब्र रखो, थोड़ा देखो कैसे वैल्यू निकलता है, ठीक है। वैल्यू ऐसे निकलता है मेरे भाई यहाँ पर कि देखो इसको यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा 15, इसको यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा 10, 15 खिलौने इसने बना दिया, 10 खिलौने इसने बना दिया, अगला बंदा कितना बनाएगा, ये जो टोटल खिलौना बना है वो 30 हो जाएगा, ईमानदारी से बताओ। जरा समझना, 15 खिलौने इसने बनाए, 10 खिलौने इसने बनाए, ये कितना खिलौना बनाएगा कि 30 हो जाएगा। तो 15 10 25 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30, यानी कितना बनेगा तो 5 खिलौना, कितना बनेगा तो 5 खिलौना, कितना बनेगा तो 5 खिलौना। अब समझ गए मेरे भाई यहाँ पर बात, इसने बनाए 15, इसने बनाए 10, तो ये कितना बनेगा तो 5 बनेगा, ठीक है। कितना बनाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 5 बनाएगा। अब जरा सवाल में देखो क्या कहा गया, व्हाट अमाउंट वाज पेड टू अशोक। पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो था वो मेरे भाई यहाँ पर 45 रुपए का था और ये 45 रुपए तीनों में बंटने थे। कैसे बंटने थे, तो उनके काम के हिसाब से 15 10 25 5 30, यानी कितने की वैल्यू थी 30 की। अगर मुझे समीर का मान निकालना है मैं 15 से गुणा करूंगा, पुनीत का मान निकालना है 10 से गुणा करूंगा, अशोक का मान निकालना है 5 से, क्योंकि ये मान करके चलता हूं कि ये जो मुझे पैसा मिला है पूरे पूरे 30 खिलौनों का पैसा मिला है, ठीक है। अगर मुझे पता करना है समीर ने कितना कमाया तो उसने 15 खिलौने बनाए तो 15 से गुणा करूंगा, पुनीत ने कितना कमाया तो 10 खिलौने बनाए तो 10 से गुणा करूंगा, अशोक ने कितना कमाया 5 खिलौने बनाए तो 5 से गुणा करूंगा। बस मेरे भाई यहाँ पर मेरी चीज इतनी है। 30 से अगर मैं काटूंगा यहाँ पे तो बहुत इज्जत से कटेगा, 3 से अगर मैं काटूंगा तो मेरे भाई 150 बार में 15 5 75, यहाँ पे सीधी सी बात है 750 आएगा और 750 आएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब लोगों के दिनों की संख्या अलग-अलग होती है, जहां पर मैंने देखा कि यहाँ 3 दिन है, यहाँ 2 दिन है, सब दिनों की संख्या बिखरे पड़े हैं, अलग-अलग दिन है, तो मैंने यहाँ पर वर्क निकाला और मैंने वर्क के आधार पर जो पैसा है वो बांटा। इस इंसान ने कितना दिन काम किया, 3 दिन और 2 दिन 5 दिन, 1 दिन में 3 खिलौने तो 5 दिन में 15 खिलौने, ठीक है। पी नाम के इंसान ने कितना काम किया, 3 दिन और 2 दिन 5 दिन, 1 दिन में मेरे भाई 2 खिलौने तो 5 दिन में 10 खिलौने, 15 इसने बनाए थे, 10 इसने बनाए थे, तो जो बचा खिलौना है वो अशोक का बना हुआ था, ठीक है। ये जो पैसा है पूरे के पूरे 30 खिलौने का, तो 5 खिलौने का पैसा कितना होगा 750, ठीक है। तुम करोगे क्या, अगर कोई ये पूछेगा सर अशोक की एफिशिएंसी कितनी है, भाई 2 दिन में बंदे ने 5 खिलौने बनाए तो 1 दिन में 2.5 बनाएगा, 5/2 की एफिशिएंसी होगी। बट मुझे एफिशिएंसी निकालना ही क्यों है, मुझे तो वर्क निकालना था ना। तो लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, पता है इसकी एफिशिएंसी दी थी, ठीक है। अरे एट द एंड में देखो मैं क्या निकाल रहा हूं, एफिशिएंसी को टाइम से गुणा करके वर्क निकाल रहा हूं, एफिशिएंसी को टाइम से गुणा करके वर्क निकाल रहा हूं। तो अगर मुझे अशोक का वर्क डायरेक्टली मिल जा रहा है तो मुझे ये फिक्र ही क्यों करनी कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है और मुझे जानना ही क्यों है मेरे भाई। जब 30 में से यहाँ 25 को घटा देंगे तो जो बच गया वो अशोक का काम है। अब इसको कितने दिनों में उसने किया, नाच करके किया कि लोड करके किया कि कूद करके किया, ठीक है। दिन में किया कि रात में, क्या मतलब है, वर्क चाहिए था, वर्क मिल गया, बात खत्म। तो आगे देखा जाए तो 14 नंबर सवाल में कहा कि एक किसी कार्य को 8 दिन में करेगा, बी किसी कार्य को 12 दिन में करेगा, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सेम 2 डेज, दे आर पेड 72 फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो यहाँ एबीसी का पैसा कौन कौन कितना कमाया है ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कैसे बना सकते हैं जरा वो देखो। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि ए किसी भी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बच्चों बोलेंगे 8 दिन में, बी किसी भी कार्य को कितने दिनों में करेगा तो हम बोलेंगे 12 दिन में, सी किसी भी कार्य को कितने दिनों में करेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस 8 और 12 लिखा है। तो चलो 8 और 12 कैल्सियम ले लेते हैं, 8 और 12 कैल्सियम हमारा कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, जहाँ पर 8 का 3 और 12 का 2। काम कैसे कंप्लीट हुआ है तो मैं बताऊँ, तो काम ऐसे कंप्लीट हुआ है कि वे 4 दिनों के लिए साथ में काम करते हैं। यानी आप ऐसे मान करके चलो कि अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है तो हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या कहा गया, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर देखो 4 दिनों तक ए ने काम किया है, 4 दिनों तक बी ने काम किया है और सी ने जो काम किया है वो 2 दिनों तक काम किया है। कुल मिलाकर कैसे है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी 2 डेज, इस तरीके से कहानी है। तो इन लोगों ने 4 दिनों तक मिलाकर के काम किया, इसका मतलब 4 दिन इसने किया, 4 दिन इसने किया और 2 दिन इसने किया है और सारे काम की जो पेमेंट है वो 7200 हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जैसे ये इंसान 1 दिन में 3 खिलौने बना सकता है तो 4 दिन में कितना बनाएगा, तो 4 दिन में 12 बनाएगा। ये इंसान 1 दिन में 2 खिलौने बना सकता है तो कितना बनाएगा, 8 बनाएगा। अब एक बात बताओ, 24 में से तो 20 खिलौने बन गए हैं, तो इसने कितने बनाए हैं, तो इसने मेरे भाई 4 खिलौने बनाए। इसने कितने बनाए हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 खिलौने बनाए। समझ में आ रहा है बात आप लोगों को या नहीं आ रहा है बताइए। तो हमारे पास में 3 लोग थे, एक हमारे पास में ए था, एक हमारे पास में बी था, एक हमारे पास में सी था। 4 दिनों तक ए ने काम किया, 4 दिनों तक बी ने काम किया, 2 दिनों तक सी ने काम किया। 4 दिनों में बनाता है 12, 4 दिनों में बनाता है 8, 24 में से 20 निकल गया तो बचा कितना, तो मेरे भाई यहाँ पर 4। क्वेश्चन में कहा गया है 24 खिलौने बनाने की जो कीमत है वो हमारे सामने 7200 है। 24 खिलौने की कीमत 7200, तो एक खिलौने की कीमत कितनी है, 300। और अगर एक खिलौने की कीमत मेरे भाई 300 है तो 12 खिलौने की कीमत हमारी कितनी हो जाएगी, 3600 हो जाएगी। 8 खिलौने की कीमत कितनी हो जाएगी, 2400 हो जाएगी और 4 खिलौने की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 1200 हो जाएगी। यानी यहाँ पर 3600 2400 1200, 3600 2400 1200, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कहा गया इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया ए एंड बी अंडरटूक अ प्रोजेक्ट वर्थ 36000। ए उस काम को 25 दिनों में कर सकता है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, फॉर द नेक्स्ट 5 डेज बी वर्क अलोन एंड आफ्टर दैट ए सब्स्टिट्यूटेड बी एंड कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज, शेयर ऑफ इन द अर्निंग्स। बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही शानदार सा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पे आप पढ़ो सवाल में क्या कहा गया, ए और बी जाते हैं कहीं मिलकर के कोई प्रोजेक्ट लेते हैं 36000 में। ये अकेला उस कार्य को 25 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये किसी भी कार्य को मेरे भाई 25 दिनों में कर सकता है तो इसके हिसाब से टोटल वर्क हम लोग 25 मान लेते हैं और यहाँ पर वर्क का जो एफिशिएंसी है वो कितना यूनिट मान लेते हैं, 1 यूनिट मान लेते हैं। अगर कोई भी काम 25 दिनों में होता है तो टोटल वर्क 25 है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी कितना है तो 1 है। कहा गया उन्होंने 5 दिनों तक साथ में काम किया, तो यहाँ पर सर क्या हो गया, तो 5 दिनों तक दोनों ने मिलकर के साथ में काम किया। आप यहाँ पर ये देखो उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, अगले 5 दिनों तक बी ने अकेला कार्य किया, अगले 5 दिनों तक बी ने मेरे भाई अकेला कार्य किया, ठीक है। उसके बाद ए ने बी को हटाकर स्वयं बाकी काम को जो है जैसे बी को हटाकर कौन आ गया, ए आ गया और उसने मेरे भाई यहाँ पर काम किया और तरीके से मेरे भाई पूरा वर्क हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया ए का हिस्सा कितना है। अगर हम कायदे से देखें तो एक ए हो जाता है और एक बी हो जाता है, यही 2 लोग होते हैं जो काम करते हैं। ए मेरे भाई यहाँ पर 5 दिन और यहाँ 5 दिन, यानी ए कितना दिन काम करता
करता है 10 दिन और बी का यहाँ 5 दिन और 5 दिन यानी बी कितना काम करता है तो 10 दिन। ठीक है, अगर हम वर्क के हिसाब से देखें तो यहाँ पर वर्क कितना होगा, ए एक मेरे रोज 1 खिलौना बनाता है, तो अगर 1 खिलौना ए बनाता है तो 10 दिन में कितने बनाए होंगे इसने 10 बनाए होंगे। ठीक है, 25 खिलौने में से 10 खिलौने इसने बनाए तो इसने कितने बनाए तो 15 बनाए। ठीक है, इसने कितने बनाए तो 15 बनाए। अब क्वेश्चन में कहा गया कि ए का शेयर कितना होगा। मेरे भाई यहाँ पर ये जो 36,000 है ना, ये टोटल की वैल्यू है, कुल मिलाकर के कितने खिलौने की वैल्यू है तो 25 खिलौने की। अगर हमें ये देखना है कि ए कितना कमाएगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से, और अगर हमें ये देखना है बी कितना कमाएगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से। आप यहाँ पर देखो तो आप यहाँ क्या करोगे तो 25 5 से 3 बार में। ठीक है, सॉरी आप यहाँ पर देखो 5 से 5 बार में और 5 से 3 बार में, और 5 से देखोगे 5 से 35 7200, 7200 का 3 में मेरे भाई कितना होगा तो यहाँ पर जो है 21,600 होगा, और 21,600 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये जो होगा यहाँ पर क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो हमने यहाँ पर किस तरीके से बनाया आप जरा देखो, हमने यहाँ पर ये कहा कि देखिए बहुत तरीके से इस बात को समझिएगा कि एक किसी भी काम को 25 दिनों में कर सकता है, तो यानी यहाँ पर एफिशिएंसी निकाल दी 1 यूनिट। 5 दिनों तक मिलकर के काम करते हैं, फिर अगले 5 दिनों तक बी काम करता है, फिर अगले 5 दिन ए काम करता है। ए के नंबर ऑफ डेज को अलग निकालिए, बी के नंबर ऑफ डेज को अलग निकालिए। 5 दिन यहाँ पर 5 दिन यहाँ पर, यानी ए काम करता है 10 दिन, और बी अगर देखोगे तो 5 और 5 10 दिन। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे 10 दिनों में ए ने कितने खिलौने बनाए, एक दिन में 1 खिलौना बनाता है तो 10 दिन में 10 खिलौने बनाए थे। 25 खिलौने में से 10 खिलौने अगर ए ने बनाए तो बचा हुआ 15 खिलौना किसने बनाया है तो बी ने बनाया। जो भी पेमेंट आएगा वो टोटल 25 खिलौने का आएगा, तो 36,000 पेमेंट आई पूरे के पूरे 25 खिलौने की। अगर ए का पेमेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 और बी का पेमेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 15 यहाँ पे। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो शेयर ऑफ ए कहा गया ना, तो ए कहा गया तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर ए के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पर जो मैंने अर्निंग निकाली है वो बी की निकाली है, आपको यहाँ जो अर्निंग निकालनी है क्वेश्चन में कहा गया तो आप यहाँ पर ए की अर्निंग निकालो। किसकी अर्निंग आपने भाई निकालोगे तो ए की। तो अगर हम ए का अर्निंग देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो अगर ए का अर्निंग देखें तो ए ने कितना बनाया है 10, तो यहाँ पर इससे बना करो 25 से काटोगे 25 से एक बार में 25 हो जाएगा मेरे भाई, 110 4 बार में, फिर 4 बार में फिर 0। तो बहुत तरीके से हम यहाँ पर बोलेंगे सर 14,400, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी हमारा करेक्ट होगा। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करके बताया था कि अगर बी का निकालना है तो 15 से गुणा करो, ए का निकालना है तो किससे गुणा करो 10 से गुणा करो। ठीक है, आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ो। ए अलोन कैन फिनिश अ टास्क इन 20 डेज, बी अलोन कैन फिनिश इन 15 डेज, दे टुगेदर फॉर 5 डेज एंड स्टॉप एंड द रेस्ट वर्क इज फिनिश्ड बाय 2 डेज। अगर यहाँ पर 2400 रुपए मिलते हैं पूरा काम को खत्म करने के लिए, तो सी और ए का डिफरेंस हमारा कितने का होगा भाई, इसे हम कर दीजिए। डेली वेजेस का बोले ना, जब भी तुमसे क्वेश्चन में डेली वेजेस बोले तो तुम्हें छोटा सा काम करना, उनके एफिशिएंसी को निकाल लेना, एफिशिएंसी निकाल लिया तो तुम जीत जाओगे। सिंपल सी बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो अगर इस क्वेश्चन में मेरे भाई आप अगर यहाँ देखते हैं तो आप यहाँ देखिए बहुत तरीके से आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर सवाल में अगर देखेंगे तो ए 20 दिन और बी 15 दिन में। तो अगर हम देखें तो किसी भी काम को करता है तो कितने दिनों में 20 दिनों में, बी किसी भी काम को करता है तो कितने दिनों में 15 दिनों में। अगर हम देखेंगे तो यहाँ सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर जो है 60 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 5 दिनों तक दोनों मिलकर के करते हैं और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है बचा हुआ काम कौन करता है, सी करता है और कितने दिनों में 2 दिनों में, तब जाकर के टोटल वर्क होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई बहुत इज्जत से एक बात हम कह सकते हैं, और वो ये कि हम सी की एफिशिएंसी को निकालें। हम किसकी एफिशिएंसी को निकालें, सी की एफिशिएंसी को। तो यहाँ पर आप देखो तो 3 और 4 7, 7 × 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 में अगर हम 2 सी को जोड़ेंगे तो हमारे सामने कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 2 सी का जो मान है वो मेरे भाई इसको घटाओ ले जाकर के, तो यहाँ पर अगर तुम घटाओगे 35 को ले जाकर घटाओगे तो 25 आएगा, तो सी का मान मेरे भाई 12.5 हो जाएगा। सी का मान क्या हो जाएगा 12.5। अब अगर देखते हो तो जैसे मान लीजिए 24 रुपए तुम्हें जो मिलेगा, ये 24 रुपए क्या है तो सारे खिलौने की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं 60 का मान है, और हमें जो निकालना है वो ए और सी का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर ए 3 खिलौने बनाता है और ये 12.5 खिलौने बनाता है, तो डिफरेंस हमारा कितने का है 9.5 का है। डिफरेंस हमारा कितने का है तो 3 और 12.5, डिफरेंस कितने का है तो 9.5 का है। अगर हम देखेंगे तो ये 600 का मेरे भाई कितना बना है 4 बना है, और इसको अगर हम करते हैं तो ये मेरे भाई 980 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर ऐसे भी इसका उत्तर दे सकते हैं, आप ऐसे भी इसका उत्तर मेरे भाई यहाँ पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर सवाल यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक्स वाई जेड हैव अंडरटेकन टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क फॉर 4800, ऑल द थ्री टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन इतना डेज मेरे भाई, वाई एंड जेड टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क मेरे भाई इतना डेज, एंड एक्स एंड टुगेदर यहाँ पर इतना डेज, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ एक्स एंड जेड। यहाँ पर भी फिर से देखो आप थोड़ा सा हमारे सामने फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है और हमें बहुत तरीके से इसको हल करना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, तीनों ने 48 रुपए में ठेका ले लिया। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहा गया, ऑल द थ्री टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन इतना। अगर हम तीनों की बात करें जहाँ पर एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, अगर हम देखें तो क्या करेंगे 4 8 32 और 3 हमारे कितना हो जाएगा 35/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में वाई और जेड की बात करते हैं, तो वाई और जेड की बात करते हैं, तो वाई और जेड की बात करते हैं तो यहाँ पर 15 9 135 और 5 140 मेरे भाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक्स और जेड की बात करते हैं, तो एक्स और जेड की बात करेंगे तो क्या होगा 132 में 8 जोड़ो तो 140 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर हम एलसीएम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सबका देखो, एलसीएम लेने के लिए खाली ऊपर वाले को कंसीडर करो, 35 140 140 सबका एलसीएम 140 होगा, और डेटा लिखते वक्त में क्रॉस वेरीफाई 2 बार कर लिया करो। जैसे तीनों का मेरे भाई यहाँ पर 35/4 है, उसके बाद में वाई और जेड यहाँ पर वाई और जेड का 140 कितना है तो इतना है, एक्स और जेड का हमारा इतना इतना है, सारी चीजें तुमने यहाँ लिख ली। अब उसके बाद में हम देखते हैं तो हम कहेंगे 35 का मेरे भाई यहाँ पर कितना बना है 35 का ये 4 बना है, 35 से डिवाइड करो 4 बार हो जाएगा, 4 × 4 कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 16, 140 एक बार में 1 × 9 इतना, 140 एक बार में ये हमारे सामने। तो जब हमारे सामने वैल्यूज आ जाते हैं हम चाहें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिविजुअल वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल कैसे निकाल सकते हैं, तीनों का मान 16 है और यहाँ वाई और जेड का मान 9 है। अगर मेरे भाई वाई और जेड का मान 9 है तो 9 में कितना जोड़ेंगे कि 16 आ जाएगा तो बोलोगे 7। ठीक है, या ऐसे भी इसमें से आप इसको घटाओ तो वाई से वाई खत्म, जेड से जेड खत्म, एक्स का मान आ जाएगा, और एक्स का मान कितना आ जाएगा 16 में से 9 गया तो 7 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर इससे खत्म करो, एक्स खत्म करो, जेड से जेड खत्म करो, वाई का मान आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 16 में से 11 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स है ये वाई है, अब जेड की वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ 7 और 5 12 है, 12 में कितना जोड़ेंगे कि 16 आएगा तो बोलोगे 4, ये हमारा जेड का मान है, ये हमारा किसका मान है जेड का। डिफरेंस बोला गया एक्स और जेड में। तो अगर हम देखेंगे तो ये जैसे 140 है, ये 140 क्या है तीनों में बढ़ने वाली वैल्यू है जो तीनों में जानी है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो ये कितने का मान है 7 5 12 4 16 का मेरे भाई मान है, और इसमें हमसे कहा गया कि आप एक्स और जेड का डिफरेंस बताओ, एक्स और जेड का डिफरेंस वो कितने का है तो 3 का है। क्या हम इसे मेरे भाई यहाँ पर काट सकते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देखो यहाँ पे एक्स एंड वाई जेड यहाँ पर 1 सेकंड, और 140 क्यों 48 होगा ना, जो पैसा है मेरे पास में यहाँ पर वो 48 है। ठीक है, ये 48 किस चीज का पैसा है तो टोटल वर्क का पैसा है। टोटल वर्क का मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, देखो मैं आपको हमेशा से एक बात कहता चला आया हूं, मैंने क्या कहा है मैं आपको बता दूं कि जब लोगों के दिनों की संख्या बराबर होती है तो पैसा एफिशिएंसी के अनुपात में बढ़ता है, और जब लोगों के दिनों की संख्या अलग अलग होती है तो पैसा वर्क के आधार पर बढ़ता है। यहाँ पर 3 लोगों ने मिलकर किसी काम को मेरे भाई इतने दिनों में किया है, यानी जितना दिन पहले वाले ने लिया उतना ही दिन दूसरे वाले ने लिया, उतना ही दिन तीसरे वाले ने लिया है, यानी पैसा वर्क के आधार पर नहीं पैसा एफिशिएंसी के आधार पर बढ़ेगा। तो हमारे पास में इतना पैसा है जो एफिशिएंसी के आधार पर बढ़ेगा, यानी 7 5 12 4 16 की वैल्यू हो गई। और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा बताना, एक्स का और जेड का मेरे भाई डिफरेंस यानी 3 का मान। अगर आप देखोगे तो बोलोगे 300 का 3 गुना कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, और एकदम सही उत्तर आपने बताया, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 मेरे भाई इसी तरीके से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कहा गया एक एक्सपर्ट एक एवरेज और एक लेजी लेबर जो है यहाँ पर काम करते हैं देखो 7 दिन 8 दिन और 10 दिन में, और इतने दिनों में वो किसी कार्य को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, एंड टुगेदर गेट 369 एज लेबर चार्ज इफ द रेशियो ऑफ देयर वन डे वर्क इज यहाँ पर इतना, हाउ मच एक्सपर्ट लेबर गेट। एक दिन का अगर यहाँ पर उनके काम करते हो एक विशेषज्ञ एक औसत और एक आशी श्रमिक क्रम से 7 8 और 10 दिन कार्य करता है और उन्हें एक साथ मेरे भाई यहाँ पर इतना मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि उनके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात इतना है तो यहाँ क्या होगा। ठीक है, जब लोगों के दिनों की संख्या सेम होती है तो पैसा एफिशिएंसी के आधार पर बांट देते हैं, लेकिन वहीं लोगों की अगर दिनों की संख्या अलग अलग होने लगी तो पैसा हमें वर्क के आधार पर बांटना पड़ेगा, क्योंकि इनके दिनों की संख्या अलग अलग है। तो यहाँ देखो 3 तरह के लेबर है, एक हमारे पास में एक्सपर्ट है, एक हमारे पास में एवरेज है, और एक हमारे पास में लेजी लेबर है। इनके टाइम की बात करें तो इसने 7 दिन काम किया, इसने 8 दिन काम किया, और इसने 10 दिन काम किया, और इनकी एफिशिएंसी की
बात करें तो एफिशिएंसी का मेरे भाई यहाँ कैसा होगा, तो जैसे 1/3 1/4 1/6 में क्या लेना होगा एलसीएम। तो अगर हम देखें तो जैसे हम ये कहेंगे सर 3 का 4 का 6 का सब कैल्शियम कितना होता है 12। अगर सब कैल्शियम 12 होता है तो 12 फिर यहाँ 12 फिर यहाँ कितना 12, 3 से काटिए 4 बार, 4 से काटिए 3 बार, 6 से काटिए 2 बार, 4 3 और 2। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टाइम इंटू एफिशिएंसी हमारा वर्क होता है। यहाँ पर ये कितना खिलौना बनाया 28, ये कितना बनाया 24 और ये कितना बनाया 20 यहाँ पे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया एक्सपोर्ट वाले को कितना मिलता है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 369 मेरे भाई जो पैसा है ये टोटल की वैल्यू है, तीनों का टोटल है 2 2 4 2 6 और मेरे भाई यहाँ 92। ठीक है, अगर आप देखो तो ये बेहतर है, सब कुछ 2 2 4 2 6 और बेहतर, ये जो पैसा मिलेगा ये टोटल का वैल्यू है। आप समझ मेरी बात को, इतना एज अ लेबर चार्ज मतलब यहाँ पर ये जो है टोटल वर्क का पैसा है, इसका काम प्लस इसका काम प्लस इसका काम यानी बेहतर कमाना है। और इसमें कहा गया एक्सपोर्ट को कितना मिलेगा, तो जो आप एक्सपोर्ट है उसने यहाँ पर कितना काम किया 28 किया, तो यहाँ पर इसे 28 की वैल्यू मिलेगी। 4 से काटिए तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 24 बार में, 4 से काटिए इतनी बार में, क्या हम इसे और काट सकते हैं क्या। ठीक है, 4 का 1 से 4 से 24 बार में कैसे जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 4 से आपका जाएगा 18 बार में, 4 से कितनी जाएगा 18 बार में और 4 से जाएगा कितना 7 बार में। थोड़ा सा हमारा डेसिमल का हिसाब किताब बनेगा बट तुम लोग मैनेज कर लेना। जैसे 9 से तुम्हारा 2 बार में और 9 से मेरे भाई यहाँ पर 41 बार में। अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे 7 7 7 28 287 बटे में 2 और जिसकी वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 143.5 होगी। 143.5 ऑप्शन बड़ी पर देव। ठीक है, डी पर मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा देव सेना जो हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये एक्सपोर्ट लेजी और एवरेज वाला क्वेश्चन बहुत पहले पेपर में पूछा जाता था 2017 के समय में, ये सवाल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग थे। आप यहाँ पर मेरे भाई से बना सकते हो। यहाँ पर एक तरफ में कितने दिन काम किए वो लिख दो, एक दिन का वर्क लिख दो, मल्टीप्लाई करने से टोटल आ जाएगा। जो पैसा है ये टोटल काम का पैसा और इसमें यहाँ पर अगर आप चाहते हैं एक्सपोर्ट का तो एक्सपोर्ट से बना करके इनकी वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ा जाए और आगे देखा जाए प्रश्न संख्या 19 आपसे यहाँ पर क्या कहा गया। तो बोला गया ए और बी हैव टू डू इतना ऑफ वर्क वर्किंग टुगेदर, बी एंड सी हैव टू डू इतना ऑफ द सेम वर्क इफ द डिफरेंस बिटवीन द वेजेस ऑफ ए एंड सी मेरे भाई यहाँ पर, और ये 7600 है। तो बताओ यहाँ पर ए बी सी मिलकर टुगेदर कितना कमाएगा। आपको पता है यहाँ पर ये कब का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरे भाई 2016 का क्वेश्चन है, लेकिन आज भी इसकी बहुत वैल्यू है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। ठीक, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि ए और बी ने जो काम किया वो क्या किया है, तो ए और बी ने जो है मेरे भाई यहाँ पर इतना काम किया 13/15 ऑफ वर्क यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम देखें तो बी और सी ने कितना काम किया तो इतना मेरे भाई यहाँ पर वर्क कितना किया है। तो अगर हम दोनों की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, तो अगर हम दोनों की बात करें तो हमें एक वर्क मानना पड़ेगा, कैसा वर्क जो मेरे भाई 15 से भी कटे और 20 से भी कटे। तो ऐसे मान करके चलते हैं कि टोटल वर्क हमारा कितना है तो 60 है। तो अगर हम देखें तो लेट टोटल वर्क और टोटल वर्क हमने कितना मान लिया तो 60 मान लिया, टोटल वर्क को कितना मान लिया तो 60। ए एंड बी हैव टू डू इतना। तो अगर ए और बी की अगर हम बात करें तो ए और बी हमारा कितना काम करेगा, तो जो भी टोटल वर्क है उसका 13/15 ऑफ मेरे भाई यहाँ पर टोटल वर्क। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बी और सी को कितना काम करना है, तो बी और सी को मेरे भाई यहाँ पर 11/20 काम करना है, 11/20 काम करना है और किसे काम करना है 60 का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 33 हो जाएगा। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द वेजेस ऑफ ए एंड सी, अगर हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं इसमें से इसको घटाते हैं, तो अगर आप इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ पर आपका डिफरेंस कितना हो जाएगा ए माइनस सी, और अगर आप इसमें से इसको घटाते हैं तो मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ए माइनस सी और ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ए माइनस सी और कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ए और सी का जो अंतर है वो कितना बच्चों 19 है। आप देखो यहाँ पर ए प्लस बी ने मिलकर कितने खिलौने बनाए, बी और सी ने कितने बनाए। अगर आप इसमें से इसको घटाते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए माइनस सी और इसमें से इसको घटाते हो तो इतना। क्वेश्चन में कहा गया ए और सी का जो अंतर है वो 7600 है, यानी ये जो 7600 है मेरे भाई यहाँ पर क्या है अंतर है 7600 क्या है तो अंतर है मतलब कितने का मान है 19 का। और हमसे कहा गया एबीसी का टुगेदर बताओ, तो एबीसी दोनों सब मिलकर के जो काम करेंगे ना वो हमारा कितना काम करेंगे तो 60 काम तो 60 ही करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि इन दोनों को तुम जोड़ दोगे, नहीं। ठीक है, एबीसी टोटल वर्क जो कर पाएंगे वो यहाँ 60 कर पाएंगे। अगर आप इसे काटोगे तो बोलोगे सर ये 400 है और 400 का 6 गुना हमारे सामने कितना हो जाएगा 24000 हो जाएगा। सीधा सीधा उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ से। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। मैंने टोटल वर्क 60 माना है, आप यहाँ पर जो है 15 से और 20 से कटने वाली कोई भी संख्या ले सकते हो, आप उसको 120 भी ले सकते हो, आप उसको 180 भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया जरा देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, क्या कहा गया पढ़िए। कहा गया 3 लेबर हमारे पास में ए है बी है सी है, उनको कॉन्ट्रैक्ट 750 रुपए दिया जाता है कोई सर्टेन काम करने का। ठीक है, ऑल द 3 कैन फिनिश द वर्क इन 8 दिन। ठीक है, ए और सी उसको 12 दिन में करता है, ए और बी उसको इतना दिन में करता है, तो मनी किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी कोई भी काम को किसी भी लोग मिलकर के करते हैं तो पैसा उनके एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है। जिस रेशियो में आप काम करेंगे पैसा भी आपको उसी रेशियो में बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर आपका टाइम सेम है तो एफिशिएंसी का रेशियो ही मेरे भाई पैसे का रेशियो बनेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई साफ तौर पर कहा गया तीनों मिलकर के जो काम कर सकते हैं वो कितने दिनों में, तीनों मिलकर के जो काम कर सकते हैं वो 8 दिन में करेंगे। उसके बाद ए और सी उसको कितने दिन में करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 12 दिन में करेंगे। और उसके बाद में ए और बी उसे कितने दिन में करेंगे तो ए और बी की अगर हम करें तो यहाँ पर ए और बी कितना हो जाएगा तो ए और बी की अगर हम देखें तो यहाँ 3 × 39 40 बटे 3 तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 40 बटे 3 हो जाएगा। अगर हम रेशियो उठाते हैं तो रेशियो में यहाँ पर क्या होगा 8 12 40 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा आप जरा देखो। तो 8 12 का 24 होगा, 24 40 का 120 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 8 120 12 2 120 और 40 का 3 3 × 2 हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे सामने क्या होगा सर, आप देखो सर तीनों को जोड़ने पे 15 आ रहा है, तो यहाँ से हम चाहें तो हर किसी का मान, जब आप इसमें से आप इसको घटाते हो तो ए से ए खत्म हो जाता है, सी से सी खत्म हो जाता है, खाली बी बचता है और बी का वैल्यू 15 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब आप इसमें से इसको घटाते हो तो ए से ए खत्म हो जाता है, बी से बी खत्म हो जाता है, सी बचता है और 15 में से 9 गया तो 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। जब बी का मान इतना सी का मान इतना तो ए का मान भी निकाल देंगे, कैसे निकाल देंगे, सबको जोड़ने पर 15 आ रहा है, 5 और 6 11 हो रहा है तो ऑटोमेटिक मान कितना है तो 4 है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि किस रेशियो में पैसा बढ़ेगा, किस रेशियो में जो पैसा है वो बढ़ेगा, तो यहाँ पर ये 4 रेशियो 5 रेशियो 6 में बढ़ेगा, 4 5 और 6 में बढ़ेगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा सत्य होगा, सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया ये हो गया ये हो गया बहुत तरीके से, और यहाँ पर जिस अनुपात में इनका यहाँ पर एफिशिएंसी होगा उसी अनुपात में पैसा भी बढ़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा चलो तुमको अलग लेवल का क्वेश्चन कराते हैं और थोड़ी सी अलग चीजें दिखाते हैं जो कहीं ना कहीं एमडीएस आंसर पर आधारित है, उसी तरीके से सवाल बनेंगे। यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया आप देखो जरा, यहाँ पर कहा गया 4 वुमेन है 7 मैन है और टोटल पैसा कमाते हैं इतना, किसी मेरे भाई कितने दिनों में तो 7 दिनों में। फिर कहा गया मेरे भाई 10 वुमेन है 17 मैन है और टोटल पैसा कमाते हैं कितना इतना 9 दिनों में। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अगर हम देखें तो यहाँ बोलेंगे सर देखो 4 महिलाएं हो गई, फिर उसके बाद यहाँ पर 7 पुरुष हो गए, 4 महिलाएं 7 पुरुष। ठीक है, कुल मिलाकर के देखो मैंने याद करो हमेशा एमडीएस आंसर पर तुम्हें कहा था, और एमडीएस आंसर में क्या कहा था नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ आवर डिवाइडेड बाय यहाँ पर डब्ल्यू, और दूसरे में कहा था नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ आवर डिवाइडेड बाय यहाँ पर डब्ल्यू। ये लोगों की संख्या दिनों की संख्या घंटों की संख्या काम या पैसा, यहाँ पर वर्क भी हो सकता है वेज भी हो सकता है, लोगों की संख्या दिनों की संख्या घंटों की संख्या काम या पैसा। जब हम इस तरीके से मेरे भाई चीज़ों को हम लिखते हैं तो आप ये समझ लीजिए ये आपके लोगों की संख्या है, कितने दिन काम किया तो 7 दिन काम किया और यहाँ पर क्या हो गया तो 11480 हो गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमसे कहा गया कि 10 महिलाएं हैं और उसके बाद में कितने पुरुष है तो 17 मेरे भाई पुरुष हैं यहाँ पे। ठीक है, इन लोगों ने कुल मिलाकर के जो है यहाँ पर कितना तो 36, उसके बाद 36 और उसके बाद 0 कितना दिन तो 9 है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इनको सॉल्व करके एम और डब्ल्यू का मान निकालेंगे। पहले क्या होता था इतने लोग इतने दिनों में इतना काम करते हैं और अब हो जाएगा इतने लोग इतने दिन में इतना पैसा कमाते हैं, इतने लोग इतने दिन में इतना पैसा कमाते हैं। यहाँ से एम और डब्ल्यू का तुम पहले एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो। ठीक है,
तो आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करो। जब तुम सॉल्व करोगे तो पाओगे मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे 7 है, 7 से काटो 7 से एक बार में 7 हो गया, 44 है तो 6 बार में 42 और 4 बार में 28 हो गया। जब तुम 9 से काटोगे तो यहाँ पर 9 चौके 36, 9 चौके 36 हो गया। अगर आप दोनों में देखो तो क्या काट सकते हो, 4 से काट सकते हो क्या, 4 से 101 बार में, ठीक है। तो आप 4 से काटोगे तो मेरे भाई 4 से आपका 41 बार में कटेगा और 4 से आपका 101 बार में मेरे भाई कट जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड का थोड़ा सा खेल खेल तो देखो 101 से गुना करते हैं 4 बार में तो 404 महिलाएं निकल करके आ जाएंगी, और 101 से गुना करेंगे तो 707 मेरे भाई पुरुष निकल करके चलेंगे। 41 से गुना करोगे तो मेरे भाई 410 महिलाएं आ जाएंगी, और अगर आप 41 से गुना करोगे तो 17 कम 17, ठीक है, और 17 चौके 68, 68 और मेरे भाई यहाँ पर इतनी हमारे सामने पुरुष हो जाएगा। अगर हम देखें तो क्या करेंगे, 707 में से मेरे भाई यहाँ पर 697 घटा दो, कुल मिलाकर के 10 मैन होगा, और 410 में से यहाँ पर ये घटा दो तो 6 वुमेन होगा। 2 से काटते हैं 5 बार में, 2 से काटते हैं 3 बार में, m अपॉन में w का जो रेशियो होगा वो 3/5 होगा। वो क्या होगा तो 3/5 होगा। क्या होगा 3/5 होगा। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, यहाँ पर m और w का जो अनुपात है 3 और 5 का है। m और w का मेरे भाई यहाँ पर क्या अनुपात 3 और 5 का। रॉकी वर्मा आपके सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ भाई, ये रेलवे में यहाँ पर हैंडीकैप बच्चे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं रेलवे मिनिस्टर थोड़ी हूँ भाई, ठीक है। तो आप यहाँ पर सवाल का या तो चैट जीपीटी में पूछ लो, वो बता देंगे कि कौन ऐसी कारण है जिसकी वजह से नौकरी नहीं मिलती है, ठीक है। मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे सामने अनुपात आ गया है। अब क्वेश्चन में हमारे सामने क्या है, तो क्वेश्चन में कहा गया कि आप ऐसे मान करके चलिए कि 11 महिलाएं हैं आपके पास में और उसके बाद में 9 पुरुष हैं आपके पास में, तो 11 महिलाएं 9 पुरुष कुल मिलाकर के जो है यहाँ, ठीक है, 13 दिन में कितना पैसा कमाएंगे, इतने लोग इतने दिन में कितना पैसा कमाएंगे। तो मैं तब भी बोलता था, मैं आज भी बोलता हूँ कि ये हमारा टोटल वर्क है और इस टोटल वर्क को या तो पहले वाले के बराबर करो या इसी टोटल वर्क को दूसरे वाले के बराबर करो। जब तक तुम किसी के साथ बराबर नहीं करोगे काम तुम्हारी नहीं बनेगी। याद करो टाइम वर्क जब तुम पढ़ा करते थे कि ये वाला ग्रुप इतने दिनों में इतना काम कर लेता है और ये वाला ग्रुप इतने दिनों में इतना काम कर लेता है, तो ये ग्रुप इतने दिनों में कितना काम करेगा। तो इसको हल करके तुम रेशियो लाते थे और उसके बाद में तुम यहाँ पर क्या करते थे, तो उसके बाद में जो चीज पता करनी होती थी इसको या तो पहले वाले के बराबर या फिर इसको दूसरे वाले के बराबर करते थे। अगर याद होगा तो ठीक है, तो इसको बराबर करो और इसको बराबर करो किससे, तो बराबर करो मेरे भाई यहाँ पर 4w प्लस यहाँ पर 7 मैन इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा तो 11480 हो जाएगा, 11480 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वैल्यू रखिए। m का मान 3 है तो यहाँ 9 इंटू 3 हमारे सामने कितना हो जाएगा 27, w का मान 5 है तो ये हमारे सामने 55 हो जाएगा, ये हमारे सामने कितना है तो यहाँ पर 8, ये हमारे सामने कितना है तो 8 यानी 82। तो अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे सर ये हो गया 82 इंटू हमारे सामने 13 और बटे में कितना है तो x है। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई कुल मिलाकर के 20 हो जाएगा और यहाँ पर ये मेरे भाई 21 हो जाएगा 41 हो जाएगा, तो ये हमारे सामने 41 इंटू 7 और बटे में 11480 हो जाएगा। बहुत बढ़िया भैया। यहाँ पे अगर हम देखें तो 41 अगर हम काटते हैं तो भाई मेरे 2 बार में कटेगा और 7 से काटते हैं तो 7 से एक बार में, 7 से 6 बार में और ये हमारा इतनी बार में कटेगा। क्या इसे हम और मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 13 इंटू 2 26 है, यहाँ पर इतनी बार में 26 का 4 गुना कितना हो जाता है 104, 104 कितना 10 पास में 26 का 6 गुना कितना हो जाता है मेरे भाई 36, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 26 का 6 गुना तो 6 गुना 12 6 36 56 4 16 पास में हमारे और 26 और 16 कितना हो जाता है 42 हो जाता है। तो क्या कुछ ऐसा है 42 640 42 640 बिल्कुल मेरे भाई। तो यहाँ पर ये संख्या जाएगी और ये हमारा x के बराबर होगा 42 640, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। एडिक्विटी का क्वेश्चन कैसा आता है बच्चा पूछ रहा है, ऐसा ही आता है, कुछ अलग नहीं आता उसमें, एक दो टॉपिक वो लोग अलग पूछते हैं, बाकी क्वेश्चन तुम्हारा लगभग ऐसा ही रहता है, समझ गए बाबू। चलो आ जाओ। तो यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता थी कि इतने लोगों ने इतने दिनों में इतना कमाया है और इतने लोगों ने इतने दिनों में इतना कमाया, तो पहले यहाँ पर उनका अनुपात निकाल लो। अब ये लोग इतना दिन में कितना कमाएंगे सोल्व करने के लिए सॉल्व को लाके रखना है, ठीक है। चलो आ जाओ। नेक्स्ट मेरे भाई इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, तुम स्टेप्स को कितना स्किप कर सकते हो, यहाँ पर तुम इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है। आ जाओ चलो, आज ये टॉपिक हम लोग खत्म कर देंगे, दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। आ जाओ चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, 5 आदमी 3 लड़के कार्य को 7 दिनों में पूरा करते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ कहेंगे 5 आदमी है और उसके बाद में यहाँ पर जो है 3 लड़के हैं, तो 5 आदमी 3 लड़के, ठीक है, किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 9 आदमी और 5 लड़के, जबकि अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 9 आदमी और कितने लड़के मेरे भाई यहाँ पर 5 लड़के, 9 आदमी और 5 लड़के जो है यहाँ पर उस कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, कितने दिनों में कर सकते हैं 4 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो इतना लोग इतना दिन इतना लोग इतना दिन, बस इसी को सॉल्व मारो और इसको मेरे भाई अपना वैल्यू लेकर आ जाओ कि 5 3 वर्क एंड फिनिश वर्क इन 7 9 5 वर्क इतना। अगर हम देखें तो क्या करेंगे 5 इंटू 7 35 मैन और 9 इंटू 4 36 मैन, एक लाइन में भाजो यहाँ पर, इसको इससे गुना करोगे 36 आएगा, इसको इससे गुना करोगे 35 और ये वाला 36 मेरे भाई इस वाले 35 को खींच करके माइनस कर देगा, तो बोलोगे 36 में से 35 निकल गया तो एक m बचा है। यहाँ देखो मेरे भाई ये हमारा 21 है और ये हमारा 20 है, तो ये 21 में से मेरे भाई 20 निकल गया तो यहाँ पर इतना हो गया, यानी कहीं ना कहीं दोनों बराबर हो गए। यानी कहीं ना कहीं अगर आपको होगा तो सर बॉय और मैन की जो वैल्यू है वो 1/1 एकदम निश्चित बराबर है सर। अगर ये वैल्यू बराबर है, ठीक है, तो अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है जरा वो देखो। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर हम यहाँ इफ द टोटल अमाउंट ऑफ 6000 इज गिवन टू 6 men and 4 boy for doing the work in 6 days, how much a boy has been paid in 1 day, ठीक है। हम कितना काम करवा रहे हैं तो हम मेरे भाई यहाँ पर 6 लड़कों से और उसके बाद में यहाँ पर जो है यहाँ पर 6 मैन और यहाँ पर 4 बॉय, इनको मिलाकर के हम कितना दिन काम करवा रहे हैं तो 6 दिन काम करवा रहे हैं और इस काम की पेमेंट हम कितनी कर रहे हैं तो इस काम की पेमेंट हम 6000 कर रहे हैं। साफ तौर पर क्वेश्चन में कहा गया है यदि 6 आदमी और 4 लड़के 6 दिन काम करते हैं तो 6000 मिलता है। अब ऐसे बताओ एक लड़का भी एक खिलौना बनाता है और आदमी भी एक खिलौना बनाता है, तो 6 इंटू 1 6 और प्लस 4 10 मेरे भाई, और 10 इंटू 6 हमारा क्या हो जाएगा 60 यूनिट, 60 यूनिट खिलौना बना और 60 यूनिट की पेमेंट कितनी हो गई, 60 यूनिट की पेमेंट हमारी 6000, 60 का मान 6000 तो एक का मान कितना हो जाएगा 100 और अगर एक का मान 100 हो जाएगा तो क्वेश्चन में कहा गया हाउ मच अ बॉय हैज बीन पेड इन 1 डे, एक लड़के को एक दिन में कितना मिलता है तो एक लड़के को एक दिन में 100 रुपया मिलता है, एक लड़के को एक दिन में कितना मिलता है 100 रुपया मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है आंसर है, ऑप्शन नंबर जो है क्या है आंसर है, ठीक है। बच्चा कहता है हिंदी में बताइए, हिंदी में बता रहे हैं ऐसा कोई बात नहीं है कि सिर्फ एक ही भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने लोगों ने इतना दिन काम किया, इतने लोगों ने इतना काम किया, एफिशिएंसी निकाल लिया। कहा गया 6 मैन 4 बॉय 6 दिनों में इतना कमाता है, 60 का मान इतना है, एक का मान 100 होगा और अगर एक का मान 100 होगा तो बच्चों यहाँ समझ लो कभी 100 कमा रहा है कितना कमा रहा है तो 100 कमा रहा है, ठीक है। 2 सवाल हमारे और हैं 23 24 25, ठीक है, 3 सवाल है, आइए चलिए बढ़िया से इनको करते हैं और समझते हैं, ठीक है। क्या कहा गया पढ़िए, कहा गया एक किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में, सी 12 दिन में, दे वर्क फॉर अ डे इन टर्न, द फर्स्ट डे A does it alone, second day B does it alone, third day C does it alone, after that the cycle is repeated till the job is finished, they get 270 for the job if the work are divided in the proportion, if the wages are divided in the proportion of the work each has done, find the amount they will get। आपने ऑल्टरनेट डेज का कांसेप्ट टाइम इन वर्क में पढ़ा है, आप उसको वर्क एंड वेज में भी पढ़ोगे और आप उसको पाइथन सिस्टम में भी पढ़ोगे। ये ऑल्टरनेट डेज का कांसेप्ट है जहां पर कहा गया कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है तो 60 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है तो 40 दिनों में करता है और सी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है तो सी किसी कार्य को 12 दिनों में करता है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम कितना था तो 120 था, 60 का 2 गुना 40 का 3 गुना 12 का 10, ठीक है। यहाँ पर ये सारा का सारा हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया मेरे भाई, क्वेश्चन में कहा गया वर्क फॉर अ डे ईच इन टर्न, दैट फर्स्ट डे A does it alone, सेकंड डे B does it alone एंड थर्ड डे C does it alone। हर व्यक्ति काम कर रहा है, पहला दिन A फिर B फिर C, इस तरीके से करते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पहला दिन जैसे यहाँ पर A, तो ऑल्टरनेट में क्या होता है पहला दिन A करता है फिर अगला दिन B करता है फिर अगला दिन C, तो पहला दिन A करता है तो 2 यूनिट, दूसरा दिन B करता है 3 यूनिट, तीसरा दिन C करता है 3 दिन में कितना काम होगा 15, 3 दिन में कितना काम होगा तो मेरे भाई यहाँ पर 3 दिन में कितना काम होगा तो 3 दिन में मेरे भाई होगा कुल मिलाकर के 15 यूनिट। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर समझना बहुत तरीके से समझना, तुम सारा खेला समझ जाओगे, ठीक है। समझ आगे बात यहाँ 3 दिन में कितना 15, हमें इसे मल्टीप्लाई करके कहाँ पहुंचना होता है इसके करीब में, तो अगर हम मान लेते हैं मल्टीप्लाई करके पहुंचेंगे तो यहाँ पे, और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे भाई जो है ये हमारा हो जाएगा 24 दिन, ये हमारा क्या हो जाएगा 24 दिन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 24 दिन,
समझ में आ रहा है बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है? 24 दिनों में 120 मिनट, 24 दिनों में कितना काम हो जाएगा? 24 दिनों में 120 मिनट काम हो जाएगा, 24 दिनों में कितना काम हो जाएगा? तो 120 मिनट काम हो जाएगा। अब आप समझो मेरे भाई, क्वेश्चन में कहा गया, क्या कहा गया? देखो, दे गेट 270 फॉर दिस जॉब, द वेजेस आर डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्क डन, फाइंड द अमाउंट दे विल गेट। अब भाई पता है क्या है? देखो यहाँ पर अगर ये नंबर ऑफ डेज तुम्हारे एक नंबर आ रहा है, ये सीधा इधर मल्टीप्लाई, देखो सीधा इधर मल्टीप्लाई करने पे ही आ गया और सीधा मल्टीप्लाई करने पे ही आ गया। तो इस सवाल को हल करने के दो तरीके हैं और मैं दो के दो तरीके तुम्हें बता देता हूँ। पहला तरीका यहाँ पर ये है कि आप जानते हैं कि जो काम हुआ है वो ऑल्टरनेट में हुआ है। ऑल्टरनेट में हुआ है तो कितने दिन हमारे लगे हैं? 24 दिन लगे हैं। 24 दिन लगने का मतलब क्या होता है कि इसमें तीन लोगों ने काम किया, ए ने काम किया है, बी ने काम किया और सी ने काम किया। ठीक है, मैं 24 को मेरे भाई तीन टुकड़ों में बांटूंगा, 8 दिन में ए को दूंगा, 8 दिन बी को दूंगा, 8 दिन सी को दूंगा। वहीं अगर 25 दिन हुआ रहता तो 8 दिन बांटने के बाद में 8 बांटने के बाद में एक दिन में ए को और दे देता, क्योंकि मेरे भाई इतने दिन लोगों ने काम किया। ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट, बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट और सी एक दिन में कितना काम करता है? 10 यूनिट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ए हमारा 16 करेगा, बी हमारा इतना काम करेगा, सी हमारा 80 काम करेगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई कि जो 270 है वो सबकी वैल्यू है। 270 जो है वो कितने का मान है? 120 का मान है और हमसे किसका मान निकाला गया? ए का, यानी यहाँ पर 16 का मान निकाला गया। अगर हम देखें तो 4 से काटो 3 बार में, 4 से काटो 4 बार में, 3 से काटो 9 बार में, कुल मिलाकर कितना आएगा? 36 आएगा और 36 आएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एक तो तुम्हारे सामने मैंने ऐसे बांट दिया सीधा सीधा। कैसे मेरे भाई? सीधा सीधा यहाँ देखो सर, 24 दिन का तो 8 दिन का है, 8 दिन बी का है, 8 दिन सी का है। ठीक है, एक दिन में ये 2 काम करता है, ये 3 काम करता है, इतना काम करता है, यानी ये जो पैसा है मेरे भाई कुल मिलाकर के टोटल वर्क है। आपको ए का निकालना है 16 से गुणा करो, बी का निकालना है 24 से गुणा करो, सी का निकालना है 80 से गुणा करो। और अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है, अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है तो आप इस बात की समझ रखिए, अगर नंबर ऑफ डेज सबके बराबर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा था इसके भी 8 दिन, इसके भी 8 दिन, इसके भी 8 दिन, तो व्हेन नंबर ऑफ डेज आर इक्वल तो पैसे को हम नंबर ऑफ डेज में या पैसे को हम वर्क के हिसाब से नहीं बांटते, पैसे को हम एफिशिएंसी के हिसाब से बांटते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर समझ में आ गया, अगर मुझे यहाँ पर समझ में आ गया कि भैया सभी के दिन बराबर हैं, तो मैं पैसे को यहाँ नंबर ऑफ डेज में ना करके या नंबर वर्क ना करके हम पैसे को एफिशिएंसी के आधार पर बांटेंगे। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 2:3:10 है। ठीक है, तो बस यहीं से हम ये कहेंगे कि मेरे भाई यहाँ जो 270 रुपए है ये तीनों में बढ़ेगा, 10 3 13 तो 15 की वैल्यू है और हमें किसका मान निकालना है? तो ए का मतलब 2 का मान। 15 से काटोगे 15 से एक बार में 15 ठेकना, ये सीधा सीधा 36 आ जाएगा। बात खत्म। ऑल्टरनेट में नंबर ऑफ डेज बराबर होते हैं तो सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर जो है तुम यहाँ एफिशिएंसी के रेशियो में पैसा बांट लो, और अगर नंबर ऑफ डेज बराबर नहीं होते हैं तो तुम मेरे भाई पैसा जो है यहाँ पर सीधा सीधा नंबर के हिसाब से बांटो। सबके 8 दिन थे तो पैसा एफिशिएंसी में मैंने बांट दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? आज ये चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? कुछ उसी प्रकार का ये सवाल है। ठीक है, एक किसी काम को 90 दिन में, बी 40 दिन में, सी 12 दिन में कर सकता है। वे प्रत्येक एक दिन काम करते हैं, जहाँ पहले ए काम करता है, दूसरे दिन बी सी अकेले काम करता है। इसी तरीके से पूरा होने तक ये चक्र दोहराया जाता है। उन्हें उस काम के लिए 240 रुपए मिलते हैं। यदि मजदूरी के प्रत्येक काम के अनुपात को विभाजित कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा? सेम हमारा ऑल्टरनेट वाला कहानी है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ए है, यहाँ पर आपके सामने बी है, यहाँ पर आपके सामने सी है। ए किसी कार्य को 90 दिनों में करेगा, बी किसी कार्य को 40 दिनों में करेगा और सी की रही बात, सी इस कार्य को 12 दिन में करेगा। अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। 90 का 4 गुना 40 का 9 गुना 12 का 30। ये हमारे सामने 90 40 12, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सीधा सीधा हिसाब किताब। दे वर्क अ डे इन टर्न, दैट इज फर्स्ट डे ए, सेकंड डे बी, थर्ड डे सी। तो अगर पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये, तो 3 दिन काम होगा और 3 दिन में कितना होगा? 13 और यहाँ पर 30 कुल मिलाकर के 43 होगा। कितना होगा? तो 43 होगा। याद रखना नंबर ऑफ डेज सेम नहीं होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ डेज सेम हो गए तो ये समझ लो कि जो पैसा है वो एफिशिएंसी के आधार पर बढ़ेगा, और अगर बच्चों नंबर ऑफ डेज सेम नहीं होते हैं तो पैसा वर्क के आधार पर बढ़ेगा। तो यहाँ 3 दिनों में हमारा 43 काम हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, बढ़िया जाएगा, कैलकुलेटिव जाएगा, ये मान करके चलो। तो 3 दिनों में 43 मिनट। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमने कहा जी 3 दिनों में कितना काम? 43। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके इसके करीब में लेकर जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा किससे मल्टीप्लाई होगा? तो यहाँ पर हमारा 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 के 24 और यहाँ पर हमारा इतना, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करो मेरे भाई 8 से, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 24। कुल मिलाकर के 24 दिनों में 344 मिनट काम हमारा हो गया। ठीक है, अब अगला दिन मेरे भाई यहाँ पर काम होगा और अगला दिन कितना काम होगा? तो 4 होगा, यानी 348 काम होगा। फिर अगला दिन एक और दिन काम होगा और उस दिन कितना काम होगा? 9 होगा। तो 348 में 9 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 357। कितना काम हो गया? 357। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो बोलेंगे गुरुजी 26 दिन हमारे हो गए हैं और काम भी कितना हुआ है? तो 357 हुआ है। अब जो हमारा होगा वो क्या होगा? देखो, हम हमेशा ये बात कहते हैं जितने दिन हो गए हैं आप उसको यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद में देखिए 360 में से 357 घटा दीजिए, जो बच गया उसको आप कहाँ लिखिए? तो मेरे भाई यहाँ पर लिखिए 8 कैसे लिए हैं? 8 मेरे भाई एक एस्टिमेशन लगाए हैं कि हम यहाँ पर किससे गुणा करने पे इसके करीब में पहुंच जाएंगे, तो हमने यहाँ पर 8 से गुणा किया है। ठीक है, ये जिन्होंने मेरे भाई टाइम एंड वर्क पढ़ा है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए दिक्कत आएगी। तो 360 में से 357 घटा दिया इतना, और अगली बार जो काम करने आ रहा है उसकी एफिशिएंसी यानी यहाँ पर 30, तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के मेरे भाई इतना। तो आप बोलोगे सर 26 सही 1/10, इतने दिनों में हमारा जो काम है वो हुआ है। कितने दिनों में जो हमारा काम है वो क्या हुआ है? बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है वो समझो। कहा गया अगर पैसे को यहाँ वर्क डन के आधार पर बांटा जाए तो हर एक व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि हर एक व्यक्ति ने आखिर में जो काम है वो कितना किया है। आप समझ रहे हैं? टाइम एंड वर्क का सबसे बेहतरीन सवाल ये, इसलिए इसको सबसे अंतिम में रखा गया, सॉरी वर्क एंड वेज का। ठीक है, सबसे बेहतरीन सवाल है, आप इसको 3 स्टार दे दीजिए। तो अगर हम पैसे को उनके काम के आधार पर बांटे तो कौन से व्यक्ति को कितना मिलेगा? अब अगर हम काम देखें तो जैसे मान लीजिए हमारे सामने ए है, हमारे सामने बी है, हमारे सामने सी है। हम वर्क को देखते हैं तो वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। इसकी एफिशिएंसी 4 दिन है, 4 यूनिट है, इसकी एफिशिएंसी 9 यूनिट है और इसकी एफिशिएंसी इतनी है। बस मुझे जो देखना है वो ये देखना है कि टाइम, और टाइम हमारा यहाँ पर किसका कितना लगा। अगर हम देखें तो देखो जो ये शुरू का 24 दिन हुआ था, ये देखो यहाँ पे कुल मिलाकर के 26 सही 1/10 दिन हुआ ना। अगर इसका बाइफरकेशन मैं करूंगा यहाँ पर कि किसने कितना समय लिया है, एबीसी में अगर मैं इसको बांटना शुरू करूं तो आपको पता है कि जो 24 दिन थे तो 24 दिन में ए ने 8 दिन लिए, बी ने 8 दिन लिए, सी ने 8 दिन लिए। अगला दिन जो काम करने आया और 4 यूनिट काम हुआ है ये किसका है? तो मेरे भाई यहाँ पर ए का है। अगला दिन जो काम हुआ और 9 यूनिट हुआ है तो ये किसका है? तो मेरे भाई बी का है। और सी ने कितना काम किया? तो सिर्फ 1/10 दिन, तो यहाँ पर सिर्फ 1/10 दिन। समझ आया? 26 दिनों का बाइफरकेशन कैसे होता है? तो 26 में से तुम 24 निकाल दो, 8 8 8 करके 24 दिन हो गए। 25वां दिन ए आता है, 26वां दिन बी आता है और ये 1/10 दिन कौन आता है? सी आता है। इस हिसाब से ए कितना काम करता है? तो 9 दिन। तो ए कितना काम करता है? तो मेरे भाई यहाँ पर 9 दिन। ठीक है, बी कितना काम करता है? तो मेरे भाई 9 दिन। तो बी कितना काम करता है? तो 9 दिन। और सी कितना काम करता है? तो 8 में 1/10 को जोड़ो। अगर तुम 8 में 1/10 को जोड़ोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10, 80 80 के 81/10 दिन। कितना हो जाएगा? 81/10 दिन। कितना हो जाएगा? 81 मेरे भाई यहाँ पर 10 दिन। अब आप यहीं से वर्क का रेशियो ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लेंगे तो 9 और 9 और मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 से इतनी बार। तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 4:9:27 और जो पैसा भी बढ़ेगा वो भी इसी रेशियो में बढ़ेगा। ए और बी का रेशियो 4:9 का होगा और यहाँ पर इसका ये 3 गुना होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या ये 50 का 3 गुना है? नहीं। क्या ये 52 का 3 गुना है? नहीं। क्या ये 44 का 3 गुना है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा कि सर यहाँ पर 24 और 54 4 और 9 के अनुपात में है और यहाँ पर इसका 3 है। बाकी एक लाइन अगर तुमको और डिटेल में जाना है तो एक लाइन मेरे भाई यहाँ डिटेल में तुम और जा सकते हो कि सर ये इनके वर्क का अनुपात है तो पैसे का भी अनुपात यही होगा। तो देखो यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो 4 और 13 और 27 मेरे भाई 40 मिनट, और ये 40 मिनट का जो पैसा मिला है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना मिला है? तो 240 रुपये, यानी प्रति यूनिट का मान कितना है? तो प्रति यूनिट का मान 6 रुपये। अगर प्रति यूनिट का मान 6 रुपये है तो आप यहाँ पर देखिए इसका मान कितना हो जाएगा? 24, इसका मान कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 36 और इसका मान कितना हो जाएगा? तो 7 42, 12 4 16।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा-सा बहुत बेहतरीन सवाल था, ढंग का सवाल था, ये तुम्हें पढ़ना था। ए किसी काम को इतने दिनों में, बी किसी काम को इतने में, सी किसी काम को इतने में, तो एफिशिएंसी तुमने निकाल दिया, ठीक है? अल्टरनेट का कांसेप्ट तुम्हें लगाना था और समझना था कि 3 दिनों में इतना काम होता है तो कितने दिनों में हुआ तो इतने दिनों में। ये जो दिन है तुम्हारे इसको बाइफरकेट करो। तो बाइफरकेशन में तुमने देखा कि सर ये 24 दिन है, हमने बाँट दिया 8 दिन ए को, 8 दिन बी को, 8 दिन सी को। ये वाला जो दिन है सर ये ए का था, ये वाला जो दिन है वो बी का था। एक दिन खाते में ए को दे दिया, एक दिन खाते में बी को दे दिया और 1/10 जो है वो सी को दे दिया। ए ने काम किया कितना 9 दिन रोज़ के 4 यूनिट के हिसाब से, बी ने काम किया कितना 9 दिन और यहाँ 9 के हिसाब से और सी ने काम किया 81/10 दिन इतने के हिसाब से। ये इन सब का वर्क है, ये रेशियो है। ये टोटल वर्क की पेमेंट इतना है तो यूनिट वर्क का पेमेंट 6 होगा। इसने 4 यूनिट किया तो इतना, 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 ये इनका टोटल पैसा है। ये इनका मेरे भाई यहाँ पर क्या टोटल पैसा है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बताओ। सर बी का 9 × 6 36 करो सर जी, 9 × 36 होता है। गौरी दत्ता का जब हाल 54 होगा ना। अच्छा यहाँ पर अच्छा ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना। एक का मान 6 है तो 6 × 4 24, 9 छक मेरे भाई 54 और यहाँ पर 162 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आज ही चलिए अंतिम सवाल है आपका यहाँ पे। अंतिम सवाल देखिए फिर वर्क में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया स्टूडेंट यू कैन कंप्लीट वर्क इन 40 48 एंड इतना दे रिसीव 10,800 टू कंप्लीट द वर्क, दे बिगिन द वर्क विद द टी लेफ्ट 2 डेज बिफोर ऑफ द कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड यू लेफ्ट 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, एस एस कंप्लीटेड द मीनिंग वर्क व्हाट इज द शेयर ऑफ एस। क्या यहाँ पर ये वाला कांसेप्ट हमने टाइम वर्क नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया है। कांसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क पढ़ाया कि कोई कुछ दिन काम करने के बाद में छोड़ दे तो क्या होगा और कोई कुछ दिन काम करने के पहले छोड़ दे तो क्या होगा। आज हमारे सामने उसी प्रकार का क्वेश्चन है, एस भी है, टी भी है और यू भी है। अगर हम देखें तो ये किसी काम को करता है 40 में, ये किसी काम को करता है 48 में और ये किसी काम को मेरे भाई करता है 60। अगर हम देखें तो यहाँ पर इनका सीधा सीधा एलसीएम 240 होता है और 48 का मेरे भाई कितना होता है 240 होता है, तो हम 240 देखते हैं। हम कितना देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 240 देखते हैं। 40 का 6 गुना 48 का 5 गुना 60 का 4। ठीक है, हम क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा देखो। कहा गया इन लोगों ने साथ में काम किया लेकिन टी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया और यू ने 5 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, तो हमने हमेशा टोटल नंबर ऑफ डेज निकाले हैं। अगर आपको पता होगा तो, अगर आपको पता होगा तो टोटल डेज निकालने का तरीका हमारे सामने क्या है। अगर हम टोटल डेज निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे। तो टोटल डेज निकालने के लिए हम इतना ले लेते हैं, कितना दिन पहले मेरे भाई टी ने छोड़ा 2 दिन पहले, तो 2 दिन हम टी का ले लेते हैं। कितना दिन पहले यू ने छोड़ा तो मेरे भाई 5 दिन हम यू का ले लेते हैं और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय मेरे भाई यहाँ पर टोटल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें टोटल वर्क मत लीजिए, डिवाइडेड बाय यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा, यानी तीनों ने मिलकर के काम किया तो एस प्लस टी प्लस यू हो जाएगा। टोटल वर्क में जो जितना दिन पहले छोड़ करके किया तो वो ले लो और साथ में जिन जिन लोगों ने इस काम को किया तो वो ले लो। तो अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारे सामने 240 है। अगर हम टी का मान देखें 5 दूनी 10 मेरे भाई हो जाएगा, यू का मान देखें तो 5 के 20 हो जाएगा, 250 270 कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो सबका सम टोटल कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा और एस यू का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा 15। दिनों की संख्या की बात करें 15 कम 15 और 15 120 यानी कितना कुल मिलाकर के दिन कितने लगे 18। इसमें लोगों का ये भी सवाल रहता है किस किसने कितना कितना दिन काम किया, मुझे ये बता दो। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर एस नाम का व्यक्ति जिसने कंप्लीट किया, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया। अगर तुम एस का दिन पूछोगे तो 18 दिन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टी ने 2 दिन पहले छोड़ा तो इसमें से 2 दिन घटा दो, टी का निकल जाएगा। यू ने 5 दिन पहले छोड़ा, 18 में से 5 निकाल दो कितना। यानी अगर कभी भविष्य में टाइम वर्क में ये पूछे एस ने कितना काम किया 18 दिन, टी ने कितना दिन काम किया 16 दिन, यू ने कितना दिन काम किया 13 दिन, तो दिनों की संख्या पूछे तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बहरहाल सवाल में हमारे सामने क्या है, एस का पूरा पूरा शेयर पूछा गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मुझे यहाँ पर ये बताइए 10,800 रुपये आपको मिला है और वो भी मिला है टोटल वर्क के लिए, यानी पूरा पूरा 240 खिलौना बनाने के लिए। और उसमें अगर आप ये पूछेंगे एस ने कितना कमाया है तो मैं बोलूंगा देखो एस ने 18 दिन काम किया है और एक दिन में इसने कितना खिलौना बनाया है 6, यानी कि एस की कीमत है। ये जो पैसा इतने खिलौने की वैल्यू है तो इतने कमाना में से निकालेंगे। आप यहाँ देखिए इज्जत से काटिए, कोई दिक्कत नहीं, 6 से काटिए 3 बार में, 6 से काटिए 4 बार में, 4 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 27 बार में ये हमारा हो जाएगा। 27 से 81 मेरे भाई यहाँ पर इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारा 6 8 से 48 है, ये हमारा पूरा पूरा सही है। 48 7 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताओ भाई, कोई परेशानी की बात है बताओ। ठीक है, तो 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में और 4 का 2 4 4 सही है। 27 से 81 6 कम 6 8 से 48 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है।